Welcome to your MAXD eSports podcast, bringing you the notables of eSports beyond the game. Your hosts, Mateen and Zain. Are you ready? Enjoy. Assalamu alaikum, TGTHEBOT. What's going on, yaar? वालेकुम अस्सलाम मतीन भाई, वालेकुम अस्सलाम जैन भाई, हाउ आर यू? We're good, bro. अच्छा यार, मैं शुरू करना चाहता हूँ इस बात से कि आपका नाम TGTHEBOT, मुझे ये बताया कि सिर्फ हम लोग ही ये कह के बुलाते हैं या आपके घर वाले भी आपको TGTHEBOT कह के बुलाते हैं? नो नो, इट वाज लाइक फैमिली में एक दफा पूछा था कि मतलब मेरे भाई मुझे बोलते रहते हैं, मतलब घर में बताते रहते हैं छोटे भाई के ये टीजी द बॉट है, तो अब वो पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो बताते हैं कि बाबा ये गेम का नेम है तो बाबा ये गेम का नेम है इनका, तो काफी मतलब फेमस है, तो इस वजह से मतलब एक होता है, एक अच्छा फैक्टर लगता है कि महरोज कलीम के अलावा मेरी एक और आइडेंटिटी बन गई है टीजी द बॉट, जो मतलब काफी अच्छा लगता है, अच्छी फील है ये. Yeah, Amazing. this is good. This is good. It's awesome, man. The way it is. Yes, it's a notable thing, you know, that name out there. जैसे कि एक nickname होता है. मैं आयरन मैन तो नहीं कहूँगा, but आयरन मैन की जैसे होती है ना, उसी तरह कह सकते हैं आप, you know. But yeah, it's amazing to have that. So moving onwards, like, you know, पहले तो I wanna congratulate you on unbanning of PUBG in Pakistan. आपके साथ साथ, along with all the other prominent people in the esports world that worked so hard to getting it unbanned. And we're gonna get into the efforts and details of esports banning and unbanning and how it is. But how do you feel today, यार? जो आज announcement हुई है and the whole thing. बिल्कुल मतीन भाई, लाइक आप ये देखें, जो आज जो बबल बस्ट हुआ है हम सब का, दैट वाज लाइक बिल्डिंग ओवर द लास्ट प्रीवियस मंथ. पूरा मंथ हो गया था, लाइक कोई हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही थी. मतलब हम सारे जिसको कहते हैं ना, गेस कर रहे थे कि यार आज अनबैन होगा, कल अनबैन होगा, परसों होगा, तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रही थी. हम ट्विटर पे ट्रेंड तो चला रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, बट यू नो कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ऑफिशियल पर्सन की तरफ से वो कुछ नहीं हो रहा था. अभी कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उससे थोड़ा सा हौसला मिला कि चलो हमारी बात एटलीस्ट पहुंच तो रही है ना हायर अप्स तक. पहले तो ये था कि शायद पहुंच ही नहीं रही, शायद इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो उसके बाद आज जो फैसला हुआ काफी अच्छा, एक यू नो मतलब एक आपने ग्रुप्स देखे होंगे फेसबुक के, पब्लिक का रिएक्शन देखा होगा, मतलब इट रियली फेल्ट लाइक ईद ना, ईद से पहले ईद जिस तरह कहते हैं, हर बंदा खुश है, हर बंदा कह रहा है कि हम विन कर गए हैं, पबजी की जीत हो गई है, ये वो. तो इट्स रियली गुड. आज की जो फीलिंग्स थी जब फैसला आया था, तो मतलब I just can't describe those feelings, क्योंकि जितना एफर्ट की है पिछले 1-2 साल के लिए, then some person came, वो आपको कहता है कि जी आपने जो सारी एफर्ट की, जो सारी मेहनत की, वो बैन है. मतलब यू आर जस्ट लाइक स्टैंडिंग देयर कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ ना. तो मतलब आज की फीलिंग बहुत अच्छी थी, सारी पब्लिक की, मेरी इवन सारी पब्लिक की फीलिंग बहुत अच्छी रही है आज की. Nice. I love it. Eid before Eid, man. Before Eid, man. That's awesome. Yeah. Yeah, for obviously there are a lot of people that'll hear this that already know you. There are going to be a few people who know you through PROSCRIMS. Could you tell us a little bit about what your involvement has been in esports for the last, 2 years or so, and what you're currently doing? इसका सिनेरियो ये है जैन भाई कि प्रोस्क्रिम्स वाज अ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मतलब इट वाज लाइक मतलब बेसिक लेवल पे शुरू की थी, जस्ट के लोगों ने मतलब यू नो कंपेटिटिव का माइंडसेट था कुछ लोगों का, तो उन्होंने शुरू किया था. ट्रेंडा है हमारे, ठीक है, आरजेड ट्रेंडा होते थे उस टाइम पे. उन्होंने लाइक एक मतलब आई डोंट नो कि उसको कहाँ से ना ये सोच आई, मे बी वो इंडियन को फॉलो कर रहे थे या यूरोपियन स्किप को फॉलो करता था, तो उसको माइंड आई कि यार क्यों ना हम क्लासिक खेलते रहते हैं गेम. It was back in like season 4 or season 5, I guess. I do not remember it correctly ना. उसको आइडिया आया कि यार ये हम क्लासिक खेलते रहते हैं, तो why don't we make a room. तो उसने तब शुरू किया प्रोस्क्रिम्स के नाम से एक मतलब रूम. तब मुझे मतलब मैं तब नहीं होता था, तब लाइक एक ही रूम होता था, एक ही ग्रुप होता था हमारा, तो उसमें सारी टीम्स आती थी, आईडी पासवर्ड वगैरह उधर ही आता था, जो पहले आ गया यू नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता था स्लॉट उस टाइम पे. अच्छा. तो मतलब इतना मुश्किल होता था, तब मुझे ट्रेंडर से बात होती रहती, वो कहते हैं तब तो मतलब कह लो कि 16 टीम्स भी फिल करने के लिए काफी मसला होता था. तो उसके बाद जो मेन फैक्टर जो मैं कहूँगा कि मेरे लिए पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स में एक यू नो एक होता है ना कि एक चेंजिंग फैक्टर, दैट वाज DGA1 ड्यूटी एरिना, जो सीजन 1 हुआ था, लैन इवेंट जो हुआ था, उसमें मेरी टीम TG फाइनल में गई थी. तो आई वेंट टू लाहौर टू प्ले लैन विद माय टीम.
वहां पे जब Nice. मैं मिला सारी टीम से, बहुत ज्यादा टीम्स थी। बबलू ने विन किया था, एज वी ऑल नो। 40 की टीम थी और बहुत सारी टीम्स थी ड्यू गेमिंग करीना सीजन 1 पे। तब मैंने देखा तो तब एक दिल में बात आई कि यार कंपेटिटिव इज गुड ना, तो मुझे आना Mhm. चाहिए इस चीज में। तब लाइक हम मतलब प्रो स्क्रिम्स में, मतलब तब तक अभी तक डीजीए 1 तक प्रो स्क्रिम्स में टीजी नहीं आई थी। लाइक डीजीए 1 वाज इन सीजन 7 आई थिंक। यस, सीजन 7 ऑफ पबजी। तब तक मैं प्रो स्क्रिम्स में इन नहीं हुआ था। Mhm. मतलब इट वाज ऑल ट्रेंडा होते थे और इनके साथ एडमिन्स होते थे, ये कर रहे होते थे। तो सीजन 7 में आफ्टर डीजीए 1 मैं प्रो स्क्रिम्स में इंटर हुआ। मुझे इंटरेस्ट हुआ अगर कंपेटिटिव खेलना है, अब यार शौक से खेलना है। तो मतलब होता है कि बीच में फिर एक अपॉर्चुनिटी आई। मतलब हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज पेल, पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स लीग उसका नाम था। दैट वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ सोलो किंग एंड माइन। सोलो किंग का मतलब एक वीएम था कि टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो वी शुड गो फॉर अ लीग ना। Mhm. तो तब मैंने, क्योंकि मैं प्रोस्क्रिम्स खेलता था, तो मैंने उससे कहा था कि यार वी शुड गो फॉर ट्रेंडा, क्योंकि एज ही नोज, मतलब किंग का प्लान था कि हमें ना इनवाइटेड टीम्स लेनी है। लाइक वी डू नॉट वांट टू हैव अ ओपन लीग ना। हमें इनवाइटेड टीम्स लेनी है, तो टीम्स हमारी मर्जी की इनवाइटेड होंगी, तो हम उनकी लीग कराएंगे। जो भी विन करेगा उसको प्राइस पूल एंड ऑल, मतलब विदाउट एनी चार्जेस ना, फ्री लीग थी वो हमारी। तो उसको हम प्राइस पूल वगैरह दे देंगे। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यार क्योंकि उस टाइम हम नए थे प्रो स्क्रिम्स में, हमें नहीं आइडिया था कौन सी टीम्स हैं कौन सी टीम्स नहीं है। ठीक है, हम टूर्नामेंट वगैरह खेले हुए थे, पीसीबी सीजन 1 हुआ था, वो विन किया था टीजी ने। उसके बाद ड्यू गेमिंग करीना भी खेला था, बट स्टिल। तो मैंने उससे कहा था यार ट्रेंडा है, ये स्क्रिम्स करवाता है, इससे बात करते हैं, इसको टीम्स का आइडिया होगा। तो वी अप्रोच ट्रेंडा, हमने उससे बात की कि यार ये सिनेरियो है। तो उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है। हमने बस उससे कहा कि यार हमने 20 टीम्स खिलानी है, कोई भी 20 टीम्स जो आपको लगता है कि अच्छी हैं, आप नाम दे दें। तो पहल की सीजन 1 की टीम्स जो थी वो ट्रिंडा ने नाम दिए थे कि ये टीम्स हैं, उनका हमने पहल कराया था। तो तब से लाइक मैं प्रो स्क्रिम्स के अंदर हूँ। तब से मतलब हमारा वीएन रहा। तब मतलब कह लें कि प्रो स्क्रिम्स टायर 1 होता था सिर्फ, आई थिंक। उसके बाद जब मैं आया, फिर और भी बॉयज मिलते गए हमारे साथ। अलादीन आ गए हमारे साथ, और बहुत सारे बॉयज हैं, रेस्टी हैं, वो मिलते गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर हमने टायर 2 शुरू किया। टायर 2 में फिर रश ज्यादा होता गया पब्लिक का। पब्लिक ने सुना कि यार ये स्क्रिम्स होती है, मतलब कोई भी टूर्नामेंट होता Yeah. था उसके फाइनलिस्ट में होता था कि जो भी टीम होती थी वो प्रो स्क्रिम्स की टायर 1 की होती थी। अब Amazing. पब्लिक को यही होता था कि यार व्हाई कांट वी मतलब प्रैक्टिस ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस इन लोगों की ज्यादा होती थी। तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई कि हमने कंपेटिटिव में एंटर करना है। तो फिर टायर 2 के हमें 2 ग्रुप्स बनाने पड़े, फिर ऑब्वियसली टायर 3 स्टार्ट करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सारा सिनेरियो होता गया ये। MashaAllah, that's amazing, man. So, just to recap, there's pro scrims, and then you guys also run a league, right? At that time, प्रो लीग, दैट इज प्रो लीग। मतलब हमारा जो पहली लीग का जो रजिस्टर हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया, दैट वाज इन नवंबर 2019, जो हमने पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स पहल की थी। उसके बाद कुछ इश्यूज आ गए, हम लीग कंटिन्यू नहीं कर सके। मतलब बीच में टूर्नामेंट काफी ज्यादा आ गए, पीएमसीओ आ गया एंड ऑल, ड्यू गेमिंग करीना सारे होते थे। Right. उसके बाद हमने अब सोचा कि यार व्हाई डोंट वी स्टार्ट दैट लीग स्ट्रक्चर अगेन। तो अभी हमने प्रो लीग का सीजन 1 शुरू किया है, दैट्स Nice. टोटली अंडर द मैनेजमेंट ऑफ प्रो स्क्रिम्स। टोटली सारी प्रो स्क्रिम्स की मैनेजमेंट, लाइक अगर हम पहल की बात करें तो पहल भी लीग थी, बट उसका इशू ये था कि उसमें प्रॉपर्ली मतलब मैनेजमेंट अच्छी थी, बट इतना अच्छी नहीं थी जितना प्रो लीग मैनेजमेंट है, क्योंकि प्रो लीग को पूरी की पूरी प्रो स्क्रिम्स की टीम मैनेज कर रही है। Right. पहल में होता था कि मैं मैनेज कर रहा होता था, मेरे साथ एक और बॉय होता था। तो प्रो लीग का एक्चुअली ये है कि पूरी की पूरी टीम प्रो स्क्रिम्स की उसको मैनेज कर रही होती है। तो प्रो लीग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सीजन 1 के लास्ट मैचेस रहते हैं, फाइनल इंशाल्लाह। इन्होंने बैन अब तो शुरू हो जाएंगे soon, इंशाल्लाह. होपफुली अभी डिसीजन आया, आज वी विल सी कि सर्वर्स कब अप होते हैं, तो हम सीजन 1 रैप अप करें। सीजन 2 भी आ रहा है, सीजन 2 भी करना है इंशाल्लाह। थिंग्स आर लुकिंग गुड। अगर अनबैन हो जाता है तो थिंग्स आर लुकिंग रियली गुड। Yeah, inshallah, we're excited about that, man. So let's talk a little bit about TG's life. Let's try and understand what a day in his life looks like, especially for your fans. So what subah kab udhte ho, and what's your sort of routine like? एक्चुअली मेरी जॉब है। तो सुबह नॉर्मली लाइक वो रूटीन नहीं है जो अक्सर गेमर्स की होती है कि रात को 3-4 बजे तक जागना, सुबह 12 बजे उठना। सो आई नीड टू गेट अप अर्ली एट लाइक 8 और 9
और 9:30 मेरा ऑफिस होता है, जो मैं डेली लेट ही हो रहा होता मोस्टली बिकॉज ऑफ द गेम। मैं 10 o'clock या 10:15 तक ऑफिस होता हूँ। उसके बाद ऑफिस में जो ड्यू वर्क होता है, उसके बाद ऑफिस से वापस घर आके फिर गेम वगैरह पे थोड़ा फोकस होता है, जो मतलब शाम के मिलते हैं 4-5 घंटे, उसमें खाना भी होता है, गेम वगैरह भी मैनेज करना होता है, सारे बाकी काम भी। तो ये सिनेरियो है। बट लाइक पहले होता था कि पहले आई यूज्ड टू प्ले दिस गेम लाइक क्रेजी, लाइक आई वाज इवन प्लेइंग इट इन माय ऑफिस में मैं खेल रहा होता था, मतलब हर टाइम में खेल रहा होता था। लाइक इफ आई लुक एट माय सीजन 5 या सीजन 6 के मैं मैचेस की देख लूं, तो क्लासिक जो मैं मैचेस खेलता था उन सीजन्स में, दोस वर लाइक 1800 मैचेस इन अ सीजन। तो आपने really like a crazy at that time ना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम करना शुरू कर दिया। अब तो लाइक मुश्किल से क्लासिक में मेरे कुछ 100-200 मैचेस होते हैं। तो अब पहले जो क्रेज था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, बट स्टिल PUBG इज लव, वो कोई इससे डिनाई नहीं। काम पे कभी पकड़े गए? काफी दफा पकड़े गए। लाइक मतलब काफी दफा क्लास भी हुई, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी मतलब गेम खेल रहे हो, क्या तुम्हारी उम्र है ये। बट मतलब खैर उस टाइम तो समझ नहीं आई, बट अब मुझे समझ आया कि यार जॉब को जॉब पे रखना चाहिए, जॉब के टाइम गेम नहीं होनी चाहिए। तो आई जस्ट डोंट प्ले राइट नाउ। Nice. That's some good advice for some young ones who have a full-time job and are trying to play as well. That's cool. That's exciting, man. आप एक्चुअली लाइक देखें, मतलब जॉब की आपका मतलब आई वुड से टू यंगस्टर्स के, आपकी जो स्टडीज हैं, आपकी जो जॉब है, आपकी जो मतलब लाइफ है, इट्स गुड कि आप गेमिंग को अपना कैरियर चुनना चाहते हैं। बट पाकिस्तान जैसे कंट्री में मतलब अभी इट हैज नो सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड मतलब वो नहीं है। मतलब आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि इतने सारे बॉयज ने PUBG के मतलब साथ अपना कर लिया था, काफी बॉयज ने, मुझे पता है, स्टडीज भी छोड़ दी थी कि यार हम गेम से ही अर्न करेंगे ना। तो देन PTA जस्ट डिड दैट, वी ऑल नो। तो इसलिए पाकिस्तान जैसे कंट्री में मतलब स्टेबल नहीं है। आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप मतलब फुल टाइम गेमर बन जाओ अभी के जो हालात हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हालात चेंज हो जाएं, हमारे हायर अप्स अच्छे आ जाएं, तो फिर आप भले फुल टाइम मतलब आप करना चाहती हैं गेमिंग फॉर योर अर्निंग, तो इट्स गुड। बट अभी आई वुड से कि आप अपनी स्टडीज और अपनी जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दें ओवर दिस गेम। That's right. Definitely. Yeah, जो थोड़े रूल्स थोड़े रेगुलेट सही हो जाए, स्ट्रक्चर थोड़ा आ जाए इसमें। या बिल्कुल वही बात है कि लाइक आपका मतलब आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक उससे मतलब आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन से यू जस्ट डोंट मतलब इट्स नॉट अ गारंटी कि आपको जॉब मिलेगी। आप लर्न करते हैं कि आपने कहाँ कैसे बिहेव करना है, किस कम्युनिटी में किस तरह बात करनी है। मतलब काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं स्टडीज में ना। मतलब हमने एक मिथ बना ली है कि यार स्टडीज नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, वो नहीं होता। स्टडी से आप और बहुत कुछ लर्न करते हो। तो मतलब बच्चों को ये नहीं करना चाहिए कि स्टडीज छोड़ के, इट्स गुड कि आप अर्न कर रहे हो, बट स्टिल मतलब एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए बॉयज के पास। डेफिनेटली अ वेरी गुड पॉइंट, एंड वी आर गोना कम बैक। ये इस पॉइंट पे हम वापस आएंगे, बिकॉज ये भी एक मैंने कुछ सवाल रखे हुए हैं आपके लिए आफ्टरवर्ड्स टू गो इनटू दिस सेगमेंट ऑफ द थिंग्स एज वेल। बट मूविंग ऑनवर्ड्स, आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, सो आप किस सिटी में रहते हो, और लाइक आपकी फैमिली ओरिजिनली कहाँ से है, इफ इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी? या आई लिव इन मुल्तान। मेरी फैमिली, जो मेरा होम टाउन है, दैट इज मुल्तान से भी थोड़ा सा साइड पे होम टाउन है, दैट इज मुजफ्फरगढ़। ओके, मुजफ्फरगढ़। ओके, तो मुजफ्फरगढ़, या दैट इज माय होम टाउन। लाइक मेरा पेरेंटल होम, मेरा आबाई घर जिसको कहते हैं, वो मुजफ्फरगढ़ में है। मेरी अपब्रिंगिंग सारी वहीं पे हुई है। बट उसका ये हुआ कि मतलब मेरी मैट्रिकुलेशन जो थी वो इधर हुई है, लाइक नॉर्थ पंजाब में, इन लाहौर एंड ऑल ना। ओके। तो आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस लाइक पास्ट 12 years आई थिंक। मेरी मैट्रिक भी इधर से है, उसके बाद मेरी FSC, उसके बाद मैंने अपने ACCA लाहौर में किया, उसके बाद जॉब भी अब मैं लाहौर में कर रहा हूँ। तो इसलिए लाइक काफी देर से अब मैं लाहौर में रह रहा हूँ। बट लाहौरी हो चुके हैं, पूरे प्रॉपर लाहौरी हो चुके हैं, खाने चने के शौकीन हो चुके हैं। आई नो कि मुल्तान इज वेरी फेमस फॉर हलवास एंड स्टफ। वो उनके कोई बहुत मशहूर एक हलवे होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला, आई डोंट नो। या काफी ज्यादा है, हाफिज का हलवा है और काफी ज्यादा है मुल्तान में। तो मतलब मैंने पूरा लाहौरी नहीं हुआ, बट आई हैव केप्ट माय बोथ साइड्स अलाइव ना। लाहौरी भी, जैसे मैं टीजी द बॉर्डर में रोज क्रीम हूँ, वैसे ही मैं लाहौरी भी हूँ और मैं मुल्तान से भी हूँ। एक्सीलेंट। मूविंग ऑनवर्ड्स यार, सो दैट्स ग्रेट। आपका बचपन जो था
What was it like? Like, did you have like a very fun childhood? Did you enjoy your childhood, or did you enjoy it more when you moved to Lahore and then grew up in Lahore? या आपको वो जो था पीछे, did you enjoy that more? या मतलब उसमें काफी ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। लाइक जब बचपन में होता था, मतलब मेरी एक नेचर है, हर बंदे की एक पर्सनल नेचर होती है। मेरी एक नेचर होती है कि लाइक व्हेन आई लुक एट अ समथिंग, मतलब मुझे कोई चीज चाहिए, तो बचपन में होता था कि यार अब्बू से कहते थे कि अब्बू ये चीज चाहिए ना, तो बाबा की ऑब्वियस ही बात है और भी एंगेजमेंट्स होती थी कि भाई का भी ख्याल रखना है, बहन को भी चीज लेके देनी है, तो वो कभी कभी कह देते थे कि यार बेटा नहीं ना, आप सब्र कर लो, मतलब जरूरत नहीं है इस चीज के, एंड ऑल जो भी होता है पेरेंट्स का, एज वी नो वो बुरा नहीं चाहते, बट स्टिल उस टाइम ना मतलब मुझे ना फील होता था कि यार व्हाई कांट आई हैव दिस ना, मुझे लेना चाहिए ये चीज, मतलब इट वुड बी गुड फॉर मी। तो बचपन में ये चीज होता था थोड़ा, मतलब मुझे उस टाइम फील होता था कि यार मुझे ना लेना चाहिए। तो जब से मतलब लाहौर आया, जॉब अपनी शुरू की, अपना अर्न करना शुरू किया, तो एक वो तो अच्छा हो गया कि यार अब मैं कुछ लेना चाहता हूँ तो मतलब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ले सकता हूँ खुद ही, और मुझे किसी को आंसर भी नहीं करना कि क्यों लिया तुमने ये। इट्स गुड। बट बचपन में और भी होती है कि यार आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होते ज्यादा, मतलब आप इजी होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, इजी होते हैं, जो करें कोई मसला नहीं होता। और मतलब जॉब के साथ एज यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, टेंशन भी आती हैं, सो इट्स गुड। बचपन भी अच्छा था, मतलब काफी अच्छा रहा है बचपन भी, और अभी भी लाइक आई वुड से कि ये जो लाइफ है दिस इज गुड, इसमें आपको डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, आप खुद अर्न कर रहे हैं, खुद मतलब अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, सो दैट इज गुड। नाइस। अपने पहली दफा गेम कब खेली एंड हाउ ओल्ड वाज इट, व्हाट गेम वाज इट? पहली दफा गेम दैट वाज एक गेम थी मिस्टीरियस डेव, दैट वाज लाइक या सुपर मारियो टाइप इस गेम थी। सुना हुआ है इसका नाम यार, खेली भी हुई है, मेरे याद नहीं है। It was launched in I think 1980s or something. Yeah. So nice. I used to go into school lab. स्कूल लैब में वहाँ पे स्कूल के पीसीज में गेम होती थी ये मिस्टीरियस डेव के नाम से, मतलब काफी मतलब पुरानी गेम है बहुत ज्यादा, तब गेम खेली थी। उसके बाद तब से एक हुआ मतलब कि होना चाहिए, फिर उसके बाद वो हर किसी ने खेली होगी वर्चुअल कॉप। हाँ पहली शूटिंग गेम हम सबकी पहली शूटिंग गेम हुई थी। तो उसके बाद मतलब मतलब पहली गेम जो थी वो मिस्टीरियस डेव थी। उसके बाद गेम खेलना शुरू किया उसके बाद मेरे कजन थे, उनकी स्टडीज जब कंप्लीट हुई थी तो उन्होंने मुझे अपना पीसी दे दिया था ना। उन्होंने अपना पीसी बनवाया था स्टडीज के लिए, तो छोटे होते हुए पीसी आ गया था मेरे पास। तो तब से गेमिंग सारी ये छोटी मोटी गेम्स जो थी सारी ये मैंने खेली। और उसके बाद तो बीच में तो काफी ज्यादा गैप आ गया था, खेलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं खेलता था। जब से मैंने अपनी स्टडीज जो मतलब पहले जब गेम मतलब फ्री था, स्टडीज नहीं थी, तब गेम्स की। उसके बाद जब स्टडीज का टाइम आया, लाइक मेरी मैट्रिक आई, मेरा इंटरमीडिएट आया, उसके बाद मेरे प्रोफेशनल स्टडीज आया, तो इसमें मैंने गेम बिल्कुल नहीं खेली, कोई भी गेम नहीं खेली मैंने। इट वाज ऑल स्टडीज ना। तो मोबाइल होता था नॉर्मली, उसके बाद स्टडीज होता था। और उसके बाद जब ये फिनिश किया, मतलब जब एसी से कर लिया, उसके बाद मतलब गेम्स मैं खेलना शुरू नहीं किया था, मेरे भाई ने मुझे रेकमेंड की। मतलब इट वाज एक गेम थी, रूल्स ऑफ सर्वाइवल। देयर वाज अ फ्रेंड फ्रॉम फेसबुक, उसने मुझे ना कहा कि आओ ना ये गेम खेलते हैं, रूल्स ऑफ सर्वाइवल। वो बिल्कुल पबजी की कॉपी है, या पबजी उसकी कॉपी, आई डोंट नो कौन सी गेम पहले आई थी। पबजी पहले आई थी, बैटल रॉयल आई थिंक पबजी का ही लॉन्च है। तो रूल्स ऑफ सर्वाइवल में उसके साथ मैंने लॉन्च की, मैंने गेम डाउनलोड की, मैंने उसको खेलना शुरू किया। तो मेरा भाई है साइम, तो वो मतलब ये गेम्स में काफी ज्यादा इन था, मतलब क्योंकि उसका तो वो फेज नहीं आया था स्टडीज का, वो गेम्स में इन था। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या कह रहे हैं, मैंने एक ऐसे ही रैंडमली उसने पूछा, मैंने कहा यार एक गेम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल ना, काफी अच्छी शूटिंग गेम है। तो उसने कहा कि नहीं आप वो छोड़ो, आप ना पबजी ट्राई करो। इट वाज इन सीजन 2, सीजन 1 का एंड और सीजन 2 का बिल्कुल स्टार्ट था। उसने कहा कि आप पबजी ट्राई करो। मैंने कहा ओके देख लेता हूँ, लेकिन तब उसने कहा था मोबाइल पे है, मैं रूल्स ऑफ सर्वाइवल में पीसी पे खेलता था। उसने कहा ये पबजी मोबाइल पे है। मैंने कहा मोबाइल पे है, मैंने कैसी गेम होगी, बच्चों वाली गेम ये वो ना। तो उसने कहा आप डाउनलोड कर लो, अच्छी है। मैंने कहा ओके जी। तब मैंने सीजन 2 में डाउनलोड की पबजी, तो खेलना शुरू की। उसके बाद की स्टोरी हर किसी को पता है। मतलब जितना ये गेम मैजिकल है, इतना मतलब आप जैसा कहते हैं एडिक्टिव गेम है, आपको जाने नहीं देती दूर। अच्छा, रिलेटिंग टू दैट आई जस्ट वांट टू इनपुट समथिंग कि मेरे साथ भी ना सिमिलर हुआ था ये चीज़ कि मैं
Xbox पे या PC भी गेमिंग में भी इतना नहीं था, बट Xbox पे ज़्यादा था. मैं COD खेलता था एज अ गेम, राइट? डेथ मैच वगैरह उसके होते थे. और मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने मुझे आके एक दिन कहा कि बाबा टेक अ लुक एट दिस गेम. मैंने कहा ये कौन सी गेम की बात करता है, दिस इज अ न्यू गेम. यार उसको मैं नहीं इतनी खेलने देता था, बट उसने मुझे दिखाई. तो मैंने जब खेलना शुरू की ना, तो आई हैड एट दैट टाइम लाइक मैंने खेली, मैं कहा ये क्या चीज़ है यार. तो फिर मैंने एक दो गेमें खेली एंड आई गॉट एडिक्टेड टू इट सो मच सो कि वही वाली बात के इनिशियली मैंने अपना फोन बेच के बड़ी स्क्रीन वाला फोन खरीदा. मैंने मैंने कहा यार अपग्रेड करो. हाँ बिल्कुल. अच्छा ये भी है, अब लाइक मैंने जब सीजन 2 में गेम खेलना स्टार्ट किया, आई हैड iPhone 6s एट दैट टाइम. लाइक 6s की स्क्रीन काफी छोटी है. दैट्स राइट. तो मतलब मैं उस फोन पे 6s पे आई यूज्ड टू प्ले लाइक 1400 गेम्स पर अ सीजन. 1500 गेम्स अ सीजन ऑन 6s आई यूज्ड टू प्ले. उसके बाद मतलब जब तब तक मुझे मतलब क्लासिक में जब तक था तब तक मुझे डिवाइस का चेंज का इशू नहीं आया. अब गेम है ठीक है, होता रहता है, मार जाते हैं, मैं मार देता हूँ, कोई इशू नहीं है, खेल लेंगे, ऐसे खेलते रहे. उसके बाद जब कंपैरेटिव में मैंने इन करना स्टार्ट किया सीजन 7 में, तो तब आई थॉट कि यार डिवाइस लेनी चाहिए. तो डिवाइस से तो बहुत फर्क पड़ता है, वी ऑल नो. अब ये मतलब किसी मतलब हर किसी को पता है कि डिवाइस से फर्क पड़ता है गेम में बहुत ज्यादा. नाइस. लाइक हर किसी ने डिवाइस मतलब अपनी मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होंगे जिन्होंने लाइक सीजन 2 या सीजन 3 में स्टार्ट की होगी तो उनके पास डिवाइस बहुत ही अच्छी होगी. सबने लो एंड डिवाइस से स्टार्ट किया था, उसके बाद सबने अपनी डिवाइस अपग्रेड किए. तो इट्स गुड. हर किसी की अपनी एक हिस्ट्री होती है कि किस तरह उसने गेम स्टार्ट की. इट्स गुड कि हम आज वो डिस्कस कर रहे हैं, काफी देर बाद मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ. दैट्स एक्साइटिंग. इवन मेरा नाम भी जो दैट इज द बॉट, वो भी एक स्टोरी है. लाइक मतलब मेरे मैंने इसको अपने भाई से ही कॉपी किया था. अच्छा. उसका नाम उसका लाइक गेम प्ले मतलब काफी अच्छा था, मेरे से तो अच्छा था क्योंकि मेरे से पहले उसने गेम शुरू की हुई थी. बट उसने नाम मतलब कह लो कि रखा साइम द बॉट. अच्छा. तो मैंने उसको कॉपी किया, मैंने अपना नाम तब रख दिया महरोज द बॉट. तो महरोज द बॉट मेरा नाम होता था सीजन 2 या सीजन 3 में आई थिंक. और उसके बाद एक क्लैन था पार्क स्टार्स. शुरू में सीजन 2 में ही क्लैन होते थे, 3-4 क्लैन्स होते थे तब. तो अब तो बहुत ज्यादा क्लैन होते. तब होते थे एक TNT होता था, एक एक्सोडिया होता था, एक पार्क स्टार्स होता था. तो आई जॉइन पार्क स्टार्स. उस टाइम कंपैरेटिव कोई नहीं, सिर्फ एक क्लैन ज्वाइन किया हुआ है जी, बस ये अच्छा लग रहा है जी, क्लैन में होना चाहिए बंदे. मतलब पता नहीं होता था क्लैन का पर्पस क्या है तब. तो बस ये होना चाहिए जी बंदे, मतलब दोस्त मिल जाते हैं आपको, मतलब एक तरह की मेंटालिटी के दोस्त मिल जाते हैं, तो क्लैन में होना चाहिए. तब मैं पार्क स्टार्स में गया, तो तब से गेम खेलना स्टार्ट की. लाइक महरोज द बॉट नाम होता था तब. उसके बाद पार्क स्टार्स से जब मैंने लीव किया TG के लिए, सीजन 4 या सीजन 5 में मैं TG आ गया था. तो तब से मैंने महरोज को कट कर दिया क्योंकि उस टाइम वो सिंबल्स होते थे, तो महरोज द बॉट पूरा नाम नहीं आ रहा था. I just thought TG the bot is fine, let's go with it. TG the bot is famous now, man. That's exciting. Good stuff. आप नहीं चेंज कर सकते. चेंज करना भी जो I don't think anyone will let you. बीच में एक मेरे ऊपर एक होता है ना बंदे पे कभी-कभी जोश आता है कि यार मैंने नेम चेंज करना है. I was watching Naruto. मैंने नारुतो शिपुडेन नहीं देखा हुआ था पहले. तो मैंने देखना शुरू किया तो मुझे वो इतना अच्छी लगी उसकी स्टोरी लाइन, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है. तो मैंने ना डिस्कस किया कि यार मैंने अपना नाम TG द बॉट चेंज करके ना TG नारुतो. तो सबने कहा कि यार ठीक है, अच्छा नाम है, तुझे पसंद भी है कैरेक्टर वगैरह, तो बट लेकिन वो TG द बॉट वाला जो बात है वो नहीं आनी किसी भी और नाम में. मैंने कहा चलो ये भी सही है. Nice. That's awesome. Yeah, this is actually really fun, man. I didn't expect these kind of stories to come out, so this is really exciting. यार मुझे ये बताओ, in terms of your schedule or what you're doing right now, does your family know what you do and how do they feel about it now? पहले एक्चुअली जो मेरी फैमिली थी पहले उनको नहीं आइडिया था कि मैं ये गेम करता हूँ. लाइक एक्चुअली मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि आई लिव इन लाहौर अलोन. Right. मेरी फैमिली नहीं होती मेरे साथ, मेरी फैमिली मुल्तान में है, आई लिव इन लाहौर अलोन. तो एक वो मुझे टेंशन नहीं होती कि मतलब अक्सर जो बाकी प्लेयर्स को होती है कि घर का काम करना है, अम्मा कह रही हैं कि दही ला दो तो मैं गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे वो टेंशन नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन मतलब आई नो, बट मेरी फैमिली को पता है. लाइक मेरी सिस्टर है, मेरे फादर हैं, उनको पता है. लाइक कुछ ऐसा पहले एक इवेंट हुआ था सैमसंग का, मतलब पहले उनको मतलब ये पता था कि ये जस्ट गेम खेलता रहता है, कुछ ऐसा है नहीं. लेकिन जब ड्यू हुआ था, मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी थी उनको, तो उनको अच्छा लगा. उसके बाद अभी कुछ अर्से पहले एक इवेंट हुआ था कॉल ऑफ ड्यूटी का, सैमसंग का इवेंट था.
उसमें लाइक मुझे एक मोबाइल फोन मिला, लाइक विन किया मैंने वो मोबाइल फोन, सैमसंग A50 मिला था हमें। तो वो मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया क्योंकि मेरे पास तो फोन था ही। मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया ना, तो उसने घर जाके बताया कि ये मेरोज भाई ने ना गेम से विन किया है। Oh, that's तब लाइक awesome. मेरी फैमिली काफी अच्छी हुई, मतलब उनको अच्छी एक कही थी यार गेम से विन किया है। मैंने कहा हाँ, कहते कैसे? मैंने कहा अच्छा, ये ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो इट्स गुड ना, अच्छा है, खेलना चाहिए क्या। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि अगर अच्छा है, मतलब उन्होंने यही कहा कि Yeah. अब उन्हें यही कहा कि यार तुम बड़े हो, अब तुम बच्चे तो हो नहीं, मैं तुम्हें समझाऊँ, Mhm. अगर अच्छा है तुम्हें जानते हो तो मैंने करते रहो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जी अबू थैंक यू। I think that's a hard, like parents इस तरह के कम मिलते हैं आजकल, especially in Pakistan. What would you say to parents who don't know much about esports or not aware उनके बच्चे खेलना चाहते हैं? What would be your यार advice? उसका पता है क्या, देखें मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ना पेरेंट्स पे भी नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पर भी आती है। देखें Mhm. अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया था गेम खेलना, तो दे न्यू कि मैंने बचपन से उनकी हर बात मानी है, ठीक है। Mhm. उन्होंने जो मुझे कहा कि यार स्टडीज करो, मैंने स्टडीज की। उन्होंने ये कहा कि मतलब ये करना है वो करना है, मैंने वो किया, उनकी सारी बात मानी। तो जब मेरा टाइम आया कुछ मांगने का, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब ये नहीं कहा कि तुम नहीं करो। मतलब मेरे पास भी एक लेवरेज थी। अगर ना कहते, लेट से अगर कहते अबू ना कहते, तो मैं उनको कह सकता था कि अब्बा मैंने आपकी हर बात मानी है, तो आई वांट टू डू दिस, तो लेट मी डू दिस ना। Mhm. तो लेकिन अब उसमें देखें एक और फैक्टर ये भी होता है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप पूरी कर लें। पूरी नहीं करते तो मतलब स्टिल मतलब आप Do them है कि well. आपको मतलब हाँ डू देम वेल। मतलब आपके पेरेंट्स हैं, ऑब्वियस बात है, बुरा नहीं सोचेंगे आपका कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ऑब्वियस बात है, दे आर थिंकिंग फॉर योर गुड ना। तो That's true. पेरेंट्स को एग्री करें, उनको रेबेल ना करें उनके अगेंस्ट, उनको एग्री करें। Yeah. और आहिस्ता आहिस्ता मतलब अभी यार पता है क्या, देखें अभी आप किसी भी पेरेंट को कहेंगे ना, मतलब मुझे आके कहें, अगर माशाल्लाह अगर मेरा कोई बच्चा होता, मुझे आके कहें जी आपका बच्चा जो है हम कह रहे हैं कि वो गेम खेले, वो स्टडीज वगैरह ना करे, मैं क्या Mhm. कहूँगा? मैं कहूँगा पागल हो तुम, दफा हो जाओ इधर से, स्टडीज करने दो उसको। मतलब लाइक पेरेंट्स की मतलब एक बिल्कुल। होती है, जो हमारे जो ईस्टर्न पेरेंट्स हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के पेरेंट्स हैं, उनका एक अभी, क्योंकि पाकिस्तान में एज ए सर के पाकिस्तान में अभी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है नहीं है। जो अमेरिका या इधर उधर के कंट्रीज में हैं। अगर वो पेरेंट्स का नजर आए, जिससे अभी देखें इस बैन से, अभी उस दिन मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि यार इस बैन से चले नुकसान तो हुआ ही हुआ, बट एक फायदा ये हो गया कि पेरेंट्स को एक मैसेज गया कि यार मतलब पबजी जस्ट एक दूसरी गेम नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट्स, इससे इतना लोग अर्न कर रहे हैं, आपका बच्चा भी अर्न कर सकता है अगर आप उसको मतलब अलाउ करें कि यार वो खेले, टाइम करे। मैं जानता हूँ, मतलब अपने कंपैरेटिव सिनेरियो में ना काफी प्लेयर्स को जानता हूँ कि मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते तो वो नहीं खेलते। मतलब ऑन दी अदर एंड वी सी स्टोरीज के जी, देखते हैं जी बच्चे को गेम ना खेलने से बच्चे ने मतलब मतलब अल्लाह माफ करे सुसाइड कर ली एंड ऑल ना। बट Yeah. मैं उन प्लेयर्स को भी जानता हूँ कि अगर उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते तो वो नहीं खेलते, क्योंकि दिस इज अ रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स। और ये अच्छी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं तो यू शुड नॉट आंसर बैक टू देम कि नहीं मैं तो खेलूंगा। अगर मना कर रहे हैं तो भाई आपका बनता ही नहीं है उनको मना करना कि नहीं मुझे खेलना। आप काम करें, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी वो फुलफिल करें, उसके बाद फ्री टाइम में गेम। ट्रू, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि यार एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज, दैट द फैमिली टाइम हैज़ टू बी देयर, यू नो। इवन यार एज एन ऑर्गेनाइजर, आप तो बल्कि अब कंपेटिटिव ई स्पोर्ट्स में भी हो, ऑर्गेनाइजिंग में भी हो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोस्क्रिम्स एंड एवरीथिंग। और मुझे पता है कि आप जॉब भी कर रहे हो साथ साथ, और आपकी अपनी भी सोशल इवेंट्स होते हैं जिसमें आपने जाना होता है, किसी की शादी होती है, किसी के कोई इन्विटेशन आया होता है कहीं पे, सो यू माइट हैव टू मैनेज इट। बट it's really smart कि यार एक ये चीज़ होती है to manage that time for everybody, you know, like you have to learn how to manage the time, ताकि आप उतना टाइम दो रिक्वायर्ड है। अगर आपको पता है कि यार मैंने इससे इतने बजे तक ये गेम खेलनी है, तो मे बी डू योर स्टडीज एट अ डिफरेंट टाइम, या डू योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट अनदर टाइम एज वेल, ताकि वो अफेक्ट ना हो उस तरह से, दैट गेट्स यू इन टू दैट लेवल ऑफ थिंग्स, यू नो। ये बात आपने जो की है ना बहुत अच्छी की है, दिस इज रियली अ वेरी गुड पॉइंट टू ब्रिंग अप, यू नो, and I think that बिल्कुल helps in टाइम the disciplining. मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जो है दैट इज द बेसिक थिंग। लाइक मतलब आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो टाइम मैनेजमेंट आपको मतलब आनी चाहिए। That's right. मतलब एक होता है ना बैरियर, जिसको हम Hmm. कहते हैं कि एक लड़का अभी लड़का है और फिर अब मैच्योर हो गया है, तो Yeah. वो यही होता है कि जब वो ये टाइम मैनेजमेट करना सीख जाता है ना, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा गेम खेलना शुरू कर दो तो वो भी गलत है। That's right. मतलब आप अपने फैमिली इवेंट्स को मतलब अगर आप फैमिली इवेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, लाइक आपके मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटी शादी, आप कहते हैं नहीं मैंने गेम खेलनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये सोचेंगे कि यार हमारा
इसको पता नहीं क्या हो गया, पहले तो ये शादियों पे जाता था, इसके बिहेवियरल चेंजेस आ गए हैं। तो वो मतलब जो पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया पीटीए में, वो इन्हीं इश्यूज की वजह से किया होगा। कि लाइक वो बच्चे को कहते होंगे कि बेटे किसी शादी पे जाना है, बेटे किसी फैमिली गैदरिंग पे जाना है, बेटा कहता होगा नहीं जी मेरा टूर्नामेंट का मैच है, मैं नहीं आ रहा, आप जाए ना। तो वो यही सोचते होंगे कि यार क्या हो गया हमारे बच्चे को, ये पहले शादियों पे जाता था, पहले फैमिली से मिलता था, अब नहीं जाता, अब गेम खेली जा रही है। तो ये मैनेजमेंट करना चाहिए, ये मैनेजमेंट मतलब आनी चाहिए। बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि यार हमें अपने फ्री टाइम में, मतलब देखें यार एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, आप गेम को छोड़ें, इस गेम को एज अ जॉब रखें आप, ठीक है, काम रखें। तो आप अपनी जॉब करते हुए आप पागल नहीं हो जाते, ठीक है, आप एक मतलब एक डेडिकेशन से काम करते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे यू योर होम, यू योर पेरेंट्स, यू गो टू योर वाइफ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने घर जाना होता है। तो बच्चों का भी यही है कि यार एक लिमिट तक खेलें, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने अपनों से बात करें, दैट इज गुड। मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार देखें ये गेम खत्म हो जानी है, जो अपने हैं वो आपके साथ होने हैं। दैट्स राइट। वही बात, यू नो, हम लोग देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोना कम अप आफ्टर ई-स्पोर्ट्स, यू नो, आफ्टर द कंपेटिटिव नेचर की जो सीन होता है ना, उसके बाद देयर इज गोइंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द ई-स्पोर्ट्स सीन बट इन अ डिफरेंट रोल। यानी कि आपको एक वो बड़ा यू नो यू हैव दैट स्ट्रक्चर्ड अपना ग्रोथ करनी चाहिए कि यार मैं मैनेजमेंट में भी जा सकता हूँ। यू नो, जैसे देखें आप अभी कंपेटिटिव खेल रहे हैं वो टीजी, राइट? सो लेट्स से आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू से कि यार बस आई एम डन विद कंपेटिटिव नाउ, इट्स यू नो माय एज इज नाउ इन अ डिफरेंट सिनेरियो, बट you love the sport, the esports scene so much कि आप कहते हो यार I'm passionate about it, और मैं प्रोस्क्रिम्स के थ्रू इसके अंदर अपनी अब इन्वॉल्वमेंट रख रहा हूँ और अपनी ये मैं यू नो आई एम पुटिंग माय एफर्ट इनटू इट, यू नो कि या बिल्कुल मतीन भाई, वो जो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार यू नो मुझे मतलब खेलना छोड़ देना चाहिए, लाइक आई शुड गो इन द मैनेजमेंट फुली ना। बट उसका ये होता है कि यार उसका मैनेजमेंट का मतलब आई वुड मतलब मैं प्ले इसलिए करता हूँ मैनेजमेंट में, फॉर मी मतलब यार एक प्लेयर को ऑर्गेनाइजर से क्या चाहिए वो मुझे इस तरह अंडरस्टैंड करने में ज्यादा मिलती है कि मैं खेल भी रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, मुझे पता होता है कि यार प्लेयर को क्या चीज चाहिए होती है। तो लाइक इफ आई गो इन टोटल मैनेजमेंट तो मुझे नहीं अंडरस्टैंड होगा कि यार एक प्लेयर को क्या चीज चाहिए। टच लूज कर दोगे, यू लूज टच, मतलब टच लूज कर देंगे। और उसके अलावा मतलब होता है ना कि प्लेयर्स कहते हैं कि यार ये चीज इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि देखें ऑर्गेनाइजर्स का भी अपनी थिंकिंग होती है, ऑर्गेनाइजर्स भी यू नो बच्चे नहीं होते, अगर एक इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के करवा रहे हैं, बट प्लेयर्स की भी कुछ डिमांड होती है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पीएमसीओ जो हुआ था उसमें यू नो एशिया में जो पिंग्स थे वो काफी खराब थे, मतलब 500 पिंग आ रहा था, 400 पिंग आ रहा था। तो मतलब वो टॉक टू ऑर्गेनाइजर्स कि यार ये पिंग जो है ये एशिया में काफी ज्यादा आ रहा है आजकल। एशिया सर्वर मतलब एशिया सर्वर में इशू होता रहता है कि कभी उसकी पिंग बहुत अप जाती है, कभी नीचे जाती है। हमने कहा कि आप एशिया छोड़ के मैचेस यूरोप में करा दें। दे वर लाइक कि नहीं हमें मतलब नहीं है ये वो। तो तब मैंने सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे होता ऑर्गेनाइजिंग में तो मुझे पता होता कि यार मैं खेलता भी हूँ, मैं खेलना भी है, मुझे पता है कि एशिया सर्वर नहीं चल रहा, तो हम चेंज कर लेते हैं ना उसको। तो ये एक थिंकिंग होती है कि जो मुझे मतलब कह लो कि एज अ प्लेयर भी मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ गेम को, और ऑर्गेनाइजर भी मुझे इस तरह पता लगता है कि यार प्लेयर्स को क्या चीज़ चाहिए और मैं उनको वही चीज़ डिलीवर करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये टूर्नामेंट ये सारा कुछ वी आर डूइंग फॉर द प्लेयर्स। हमें उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। तो एक ये है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि छोड़ दूं, लेकिन स्टिल ये थॉट भी मेरे माइंड में आती है कि यार ये भी करना है तो चलो करते रहो, कोई नहीं खेलते रहो ब्रो, वी नीड TGTHEBOT, वी नीड TGTHEBOT। मैं तो लाइक थोड़ा रेफर कर रहा था इसको कि लॉन्ग टर्म में जो होता है ना, जैसे आप देखते हो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जब आप देखते हैं कि बास्केटबॉल के या बिल्कुल बिल्कुल मतीन भाई, लाइक फ्यूचर जो है वो एक एज होती है उनकी कि यार 35 के बाद ना अब उनके गोडे जो है वो कहते हैं जवाब देंगे, नहीं खेल सकते, तो वो कहते हैं कि ओके यू नो व्हाट, दे बिकम अ कोच और दे गो इनटू जनरल मैनेजमेंट ऑफ द टीम, दे गो इनटू स्काउटिंग फॉर द टीम। यानी कि उनका हर इतने रोल्स होते हैं और ये प्लेयर्स आते हैं, फिर उसके बाद कोई कमेंट्री में चले जाते हैं, कोई अपना वो शो कर रहे होते हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ई स्पोर्ट्स भी इधर देखे ना, इट्स सच अ बिग बिल्कुल मतीन भाई यही है, मतलब अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इज यू नो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइक मतलब एक एज होती है कंपैरेटिव प्लेयर्स की, यू नो कि उस एज के बाद आपका मतलब थिंकिंग पावर, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उसमें कोई बुरा फील करने वाली बात नहीं है, इट्स नेचुरल, हो जाते हैं, हर किसी के होते हैं।
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस एज के बाद मतलब जिस तरह आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप Yeah. कास्टिंग में जा सकते हैं, Yeah. और बहुत सारी मतलब ड्यूटीज होती हैं, मतलब पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है That's ये right. ई स्पोर्ट्स की। Esports मतलब ये that's नहीं है right. कि आप सिर्फ कंपेटिटिव प्लेयर्स आके सिर्फ कंपेटिटिव प्लेयर बन के ही आप अर्न कर सकते हैं, Yeah. और बहुत सारे हैं। मतलब बात करें नेमली अगर हम बात करें तो देखें, अब जिस तरह एक मतलब कंपेटिटिव प्लेयर है, Yeah. वो तो अर्न कर रहा है, आप देखें कि उसके साथ कितने बंदे लिंक्ड होते हैं। That's right. लाइक उसको अगर लेट्स से कोई वीडियो एडिटिंग अच्छी करवानी है, That's तो ही right. वुड हायर एडिटर, Yeah. ही वुड हायर एडिटर के यार वीडियो एडिटिंग करानी है। तो मतलब फ्यूचर जो है वो तो काफी एंडलेस है। अभी पाकिस्तान में तो जो फ्यूचर आने वाला था वो आने तो वाला है, बहुत बिल्कुल। ही लाइक अच्छा आने वाला था। ये जो बैन हुआ, Yeah. दैट विल हर्ट अस, दैट विल हर्ट अस। अगर अनबैन हो भी जाती है, दैट विल हर्ट अस स्टिल, क्योंकि लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मेरे अपनी अगर बात करूं तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन होती मेरी, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता, प्लेयर्स को पे करता, सारा कुछ और उसके बाद पता लगता कि जी गेम बैन हो गई है, और फॉर दिस पीरियड, फॉर अननोन पीरियड, क्योंकि टाइम भी नहीं पता किसी को। Indefinite, तो बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगा कि यार शुड आई इन्वेस्ट इन सच अ कंट्री Yeah, जहाँ पे मेरी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट का ख्याल नहीं किया चाहे जाएगा एंड ऑल। चाहे फ्यूचर में बैन हो या ना हो, लेकिन परसेप्शन बन गई है ना, दैट्स Definitely, yeah. द पार्ट। Yeah. या बिल्कुल यही एक मसला है, यही एक मसला है, परसेप्शन बन चुकी है कि मतलब कोई भी स्पॉन्सर हो नेक्स्ट टाइम, मतलब वो सोचेगा कि यार शुड आई ऑप्ट इन फॉर पाकिस्तान या नहीं, मैं किसी और मार्केट में चला जाऊं जहाँ पे एटलीस्ट मुझे ये मतलब प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। That's right. विल सी Sure. क्या होता है, विल सी Inshallah, क्या we'll होता see. है। यार, so इंशाल्लाह। moving forward on this thing, अगर let's move towards PROSCRIMS as an organization, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, and then we'll move on to the last segment of it के जो related to esports science and everything. But what's PROSCRIMS is doing wonderful things. आप लोग जो हो माशाल्लाह from T3 all the way to elites का रहे, and ये भी नहीं कि टीम जो है वो सीधा elites में पहुंचती हैं. I know from personal experience, talking to a lot of people who are involved, even some of our own teams that try to go into there, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है कि यार नो, एवरी टीम हैज़ टू फॉलो द स्टेप्स, T3 2 1 एंड देन इनटू एलीट्स. ऑब्वियसली हर बंदा तो डायरेक्टली एलीट्स में नहीं जा सकता या T1 में नहीं जा सकता. सो यू गाइस आर डूइंग समथिंग ग्रेट राइट नाउ. बिफोर PROSCRIMS भी आपने कहा कि देयर वाज नॉट मच ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड स्क्रिम सेटअप इन पाकिस्तान. आप बता रहे थे कि ट्रिंडा ने आप सेटअप किया, देन यू जॉइंड देम. नाउ उसके बाद जो अब स्क्रिम्स का स्ट्रक्चर है फॉर द फ्यूचर, देयर सो मेनी टीम्स, देयर सो मेनी teams that are coming up. Everybody wants to practice right now, क्योंकि ये इतनी hype है इस वक्त PUBG Mobile की as a competitive game and it's esports, और because of the ease of access that everybody has through the mobile phone, कि यार आप खेल सकते हैं और clans बन जाते हैं, groups बन जाते हैं, they want to practice in a structured environment. How do you think PROSCRIMS will manage all of these teams? अभी मुझे लगता है आप लोग 1000+ teams तो मेरे ख्याल में अभी मैनेज कर ही रहे हैं, right? But how would it be? Like उसमें मतलब भाई देखें, ये है सिनेरियो कि अगर अभी हम टीम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे डिस्कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पे वी हैव लाइक अराउंड 10K मेंबर्स, 9000 या 10K, आई एम नॉट श्योर, 10K होने वाले हैं, ठीक है. तो दे आर ऑल टीम्स ना, इनको स्लॉट चाहिए स्किम्स के लिए. That's right. ठीक है. तो पहले लाइक हमने स्टार्ट किया था, तो पहले ये होता था कि टायर 3 के 2 ग्रुप्स, टायर 1 का एक ग्रुप, और टायर 2 का एक ग्रुप, टायर 1 का एक ग्रुप और एलीट का एक ग्रुप. ठीक है. जब टायर 3 पहली दफा हमने बनाया था, हमने 2 ग्रुप्स किए थे टायर 3 के. That's right. तो उसके बाद टीम्स को हमने देखा, मतलब हर ग्रुप में, ईच ग्रुप में 20 टीम्स होती हैं. हमारे एलीट्स में भी, टायर 1 में भी, और प्रमोशन डिमोशन हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं जो करनी होती है. बट हर ग्रुप में 20 टीम्स होती हैं. तो शुरू में जब हमने लॉन्च किया, वो हैड लाइक 2 टायर 3 ग्रुप्स, 1 टायर 2, 1 टायर 1 एंड 1 एलीट. उसके बाद टीम जब बढ़ी तो हमने टायर 3 के ग्रुप्स 4 कर दिए. ठीक है. टायर 3 के ग्रुप्स 4 कर दिए. अच्छा, ये जो सारे मैं स्किम्स आपको बता रहा हूँ, वी होल्ड दिस स्किम्स डेली. ये नहीं होता कि टायर 3 के 2 ग्रुप आज हो गए, 2 कल नहीं. जितने ग्रुप्स होंगे वो डेली होंगे. ठीक है. तो उसके बाद हमने 4 ग्रुप्स कर दिए टायर 3 के. स्टिल टीम्स बढ़ गई. उसके बाद हमने कहा कि चलो टायर 3 के तो ऑलरेडी 4 ग्रुप हो गए हैं, तो हम टायर 2 के जो हैं वो हम 3 ग्रुप्स कर लेते हैं. ठीक है. टायर 2 के हमने 3 ग्रुप्स कर लिए. स्टिल टीम्स आती रही. उसके बाद हमने किया, अभी कुछ देर पहले किया, कि हमने कहा यार चलो हम टायर 1 में भी एक ग्रुप ऐड कर देते हैं, कि लाइक जो टायर 2 से टीम जाएगी वो पहले टायर 1
बी में जाएगी, हाँ, क्योंकि टायर 2 से जो टीम्स आती थी उनका इशू ये होता था कि टायर 2 में जो टायर 1 में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था, बिल्कुल टायर 2 में कम। जो टीम्स compete करके टायर 2 में से टायर 1 में आती थी उसी वीक में ही डिमोट हो जाती थी। हाँ हाँ ठीक है, तो उनको क्योंकि आगे टीम्स जो मिलती थी वो टायर 1 की टीम्स थी, काफी अच्छा खेलने वाली टीम्स थी। तो हमने सोचा कि यार चलो ये हम करते हैं कि हम टायर 1 में भी ना 2 ग्रुप्स कर देते हैं, टायर 1 बी, टायर 1 ए। टायर 2 से जो आएगा वो टायर 1 बी में जाएगा, टायर बी से प्रमोट होके जो मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस मिल जाएगी, थोड़ा और ग्राइंड हो जाएगा, तो वो टायर 1 ए में सर्वाइव भी कर जाएंगे। सो हमने टायर 1 ए भी बना दिया। अब हमारे पास ग्रुप्स हो गए टायर 3 के 4, टायर 2 के 3, 7, Wow. टायर 2 के 9 ग्रुप और एलीट का 10, लाइक 10 ग्रुप्स हो गए हमारे पास टोटल। ठीक है, 10 ग्रुप्स टोटल, 20 टीम्स इन ईच ग्रुप, 200 टीम्स हो गए, 200 टीम्स के स्क्रिम्स डेली। ठीक है, ये हम कर रहे थे। स्टिल हमारे पास मतलब पूरा नहीं हो रहा था कि यार टीम स्टिल अभी काम आ रही है। हमने ये किया कि हमने टायर 3 में 4 ग्रुप्स और इंक्रीज कर दिए। लाइक राइट नाउ टायर 3 में वी हैव 8 ग्रुप्स। Oh my टायर goodness. 2 टायर 2 में वी हैव लाइक 3 ग्रुप्स, 8 3 11, और टायर 1 में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं 13, और हमारे पास एलीट्स हैं हमारा 14 ग्रुप्स बॉयज के हो गए, और गर्ल्स टीम्स हमारी सेपरेट है, और ऑल दिस गेम्स हैपेंस डेली। ये नहीं होता Wow. कि टायर 3 के मतलब लाइक मोर देन 300 प्लस टीम्स हैं हमारे पास जिनकी डेली गेम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं और कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। It's Amazing. very big achievement यार, माशाल्लाह जो आप लोग बता रहे हो ना. This is I know I've been involved in scrims management थोड़ी सी. मैंने तो बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 ग्रुप्स को भी रन करना हो तो बंदे का जो है ना थोड़ा लग जाता है. टीम की अपनी एक कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने मैसेजेस आ रहे होते हैं, हाँ, एक वो डील करना होता है, उनकी अपनी कोई लाइक इश्यूज चल रहे होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मतीन भाई, कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह भी आपको हेल्प करता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे पास जो टीम है प्रोस्क्रिम्स में, हमारे पास जो पूरी टीम, दे आर रियली गुड यार, दे आर रियली गुड। मतलब हमारे पास हर ग्रुप का मॉड है, हर ग्रुप जो मॉड होता है मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी उसने अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज कराना है। That's right. तो अल्हम्दुलिल्लाह से Amazing. रियली गुड, एक्चुअली मेहनत उनकी होती है। चले वो फेस पे नहीं आते, मैं फेस पे आ जाता हूँ, या अलादीन आ जाता है, या ट्रेंडा आ जाता है फेस पे, बट जो हमारे मॉड्स हैं सारी मेहनत उनकी होती है, जो मतलब ग्राउंड वर्क करते हैं। बेशक तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी है, अल्लाह ने किया हुआ है सारा। और मतलब लाइक आई जस्ट फील रियली गुड ना कि अभी तक ये सारा कुछ जो हो रहा है, दिस इज रियली लाइक विदाउट एनी स्पॉन्सर। बिल्कुल लाइक किसी ने मतलब होता है ना कि स्पॉन्सरशिप हो या नहीं, मतलब या किसी ये बॉयज को पे हो रहा हो, मॉड जो काम कर रहे हैं उनको पे हो रहा हो, नहीं, एवरीवन डज इट फॉर देयर गुड। अच्छा लगता है ये काम करना। इन्वॉल्वमेंट लाइक मुझे अगर बात करें या ट्रेंडा की बात करें या अलादीन की बात करें, तो अभी तक मतलब अर्न तो नहीं किया हमने कुछ। लाइक अच्छा लगता था कि यार ये चीज होनी चाहिए, तो एक पैशन ही हो गया एक तरह का, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बॉयज भी सारे टीम्स में हेल्प करते हैं, पूरी टीम में। तो मतलब हैट्स ऑफ टू देम, दे डू रियली गुड फॉर। ये जो पैशन की बात की है ना, दिस रियली आई थिंक दैट एनीबॉडी दैट गेट्स इनटू ई-स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पैशन. बिकॉज जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना आप, यहाँ जिस तरह आप बात कर रहे हैं, until you get to that level where you start earning from it or you get to that, you have to have a lot of passions to go through. जो इसका जो ग्राइंड होती है ना उसके थ्रू जाना एक बंदे को सही तरह से मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सही ये चीज सिखाती है मेरे ख्याल में. Yeah, shout out to all the PROSCRIMS mods, man. Keep doing what you're doing. You're supporting a big network of teams, man. Congrats. Big shout out, yes. इससे आगे मूव फॉरवर्ड, सॉरी गो अहेड जी, इससे आगे अगर मूव फॉरवर्ड करते हैं तो प्रोस्क्रिप्ट्स के अगला स्टेप ये होता है कि दैट मीन्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ गेम प्ले. सो देयर इज बिन अ लॉट ऑफ डिस्कशन इस वक्त जब से ये एक तो बैन हुआ उससे भी, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा होता था कि द अफेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड द अफेक्ट्स ऑफ गेमिंग जो इसके ऊपर होते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होते हैं गेमिंग के. यार व्हाट डू यू से टू दोस गाइज, दे से कि यार गेमिंग नेगेटिवली अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ. ओके यार उसका देखें, अगर पहली बात तो ये है कि एज आई सेड बिफोर कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर आप गेमिंग एक्सेस कर रहे हो, अगर आप इवन स्टडीज एक्सेस कर रहे हो, तो वो बैड है आपके लिए. right. और दूसरी बात कि जो जनरल बात करते हैं कि यार वैसे ही गेम खेलने से बंदा पागल हो जाता है या दिमाग पर उसके इफेक्ट पड़ता है, उसकी देखें मतीन भाई बात होती है, ये जो लोग बात करते हैं किसी ऑथेंटिकेटेड साइकेट्रिस्ट से बात मतलब नहीं होती है. मतलब ये ज़बानी कलामी बात होती है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग की और बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि मतलब
काफी ज्यादा मिथ्स हैं हमारे That's सब right. कॉन्टिनेंट वाले एरियाज में कि ये हो जाता है, वो हो जाता है जी, ये हो जाता है, बिल्ली का रास्ता काट के जुम्मे को तो आगे नहीं जाना, मर जाओगे। तो इस तरह के काफी मिथ हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब होते हैं। अब जैसे कि जी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़, ठीक है, किसी मतलब कह लें कि आज से मैं कहता हूँ कि यार आई एम स्पोर्ट्स प्लेयर, और स्पोर्ट्स प्लेयर हैं बहुत ज्यादा, आप उठाएं इन प्लेयर्स को, ठीक है, एक मतलब साइकोलॉजिस्ट या कोई भी न्यूरो सर्जन हमारे दिमाग में स्टडीज करे, हमारे पास स्टडीज कर लें आप, अगर आपको लगता है कि हम पागल हो गए हैं या कुछ और हो गए हैं तो कह दें तो ठीक है, हम मान भी लेंगे उस रिपोर्ट को, प्रॉपर एक स्टडी करके आपने दी है। ये लोग बात करते हैं ऐसे ही, मेरे से बात करें, मैं आपको वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, टेडेक्स की रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड साइकाइट्रिस्ट की रिपोर्ट है हमारे पास कि यार गेमिंग से आपका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपका दिमाग वगैरह स्लो हो जाए या आप इधर उधर थिंक करना छोड़ देते हैं, उल्टा आपका दिमाग एनहांस होता है, बिकॉज आप मतलब गेमिंग में देखें, आप देखें जो डेली लाइफ है ना आपकी, डेली जो ऑफिस लाइफ है, व्हाट यू डू इन दैट, आपको पता होता है मैंने उठना है, मैंने सुबह ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें होंगी, ये मैंने काम करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब एक जो आपका मतलब पूरी जिंदगी का जो लाइफ मतलब प्लान होता है ना, वो पैटर्न होता है, वो सेट होता है आपके लिए कि आपने इस पाथ पे चलना है। बट जब आप गेम खेलते हो तो हर वक्त गेम में आपके लिए एक न्यू चैलेंज अवेट कर रहा होता है, हर वक्त आपको एक नए एंगल से सोचना पड़ता है, आपका जो माइंड जो एक साइड पे जिसको फोर्स किया गया था कि तुमने एक सड़क पे चलना है, आपको हर टाइम रुकावट मिलती है, तो यू नीड टू थिंक कि यार मैं आप इसको कैसे करूंगा, तो उससे आपका माइंड वीक नहीं होता, उल्टा आपका माइंड और शार्प होता है कि आप डिफरेंट मतलब डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हो, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हो, तो ये बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद बात, डिसीजन मेकिंग में आपके मतलब काफी अच्छा आता है, तो ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है, मतलब कोई भी बात करता है, अब उनसे देखें, किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि जी ये रिपोर्ट है कि फलाने डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये हुआ है, ठीक है, होंगे कुछ डॉक्टर साहब जो कह देते हैं कि पैसे लेके कह देते हैं कि हाँ जी बहुत बुरा होता है जी गेम से, तो बट आई वुड से कि मतलब आप कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट भी ना लें, आप प्लेयर्स पे रिसर्च कर लें, सिंपल, ठीक है ना, जो कंपेटिटिव प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि गेम से मतलब एक तो अच्छा इशू ये हुआ, देखें पबजी को इन्होंने बैन कर दिया, दे थॉट कि इट्स जस्ट लूडो स्टार और समथिंग ना, कि गेम है बैन कर देंगे कोई मसला नहीं होगा, ये वो मतलब दे डिडंट नो कि यार एक पूरी कम्युनिटी खड़ी है, पूरा प्लेयर्स इस पे अर्न कर रहे हैं सारा कुछ एंड ऑल ना, तो उन्होंने बाद में उनको आइडिया हुआ कि ये तो ये कह रहे हैं कि जी गेम से इनको लग रहा था कि शायद बच्चे खेल रहे हैं, कि हम कह देंगे जी कि जी बच्चे खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो, तो मान जाएगा हर कोई, लेकिन आगे मैं ये बात करता हूँ कि आप कंपेटिटिव जो खेल रहे हैं, आप उन प्लेयर्स को ले लें, उन पे आप रिसर्च कर लें, भले अगर आपका ठंड पड़ती है रिसर्च करने के लिए, वॉलंटियर कर देंगे प्लेयर्स के, हाँ यार कर लो हमें रिसर्च जो करनी, उसके बाद आप अपने रिसर्च सबमिट करेंगे जी ये वाकई पागल हो चुके हैं, तो आप गेम को बैन कर देना चाहिए, आई से दिस ना। That's true. Plus, I think आपने से बात सही की है, excessiveness in anything is bad. So if you आप overeating में excessive कर ले बंदा, वो heart disease, if you whatever, and anything else, esports or gaming is no different, but specifically esports having any issues, there's no correlation to that, right? बिल्कुल, लाइक ये तो बेसिक है कि यार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो कोई भी चीज हो, मतलब उसमें सिर्फ ई-स्पोर्ट्स नहीं है, आप कोई भी चीज को कर लें, मतलब मतलब कोई भी अच्छी से अच्छी चीज कर लें, स्टडीज जैसे मैंने कहा यार, अगर स्टडीज आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वो आपके लिए बुरा होता है, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो स्टडीज हो, वो गेमिंग हो, वो कुछ भी हो, तो मतलब यार यही है कि एक प्लेटफॉर्म को बैन करना गलत है, ठीक है, जो उसका गलत यूज कर रहा है आप उसको बैन करो, कि उसको रोको, लाइक लेट्स से कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, पहली बात तो ये है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि आपने अपने बच्चे को एक ऐसा फोन दिया हुआ है, मतलब अब पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चे काफी छोटे हैं, मतलब मैंने सुना है कि जी 12-12 साल का बच्चा गेम खेल रहा है, हमारी बात नहीं सुन रही, सबसे पहली बात दिस गेम इज फॉर 16+ ओनली, ठीक है, अगर आप 16 से नीचे वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं तो वो पेरेंट्स की मर्जी से खेल रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं खेलना, सबसे पहली बात तो अगर आपको गेम से प्रॉब्लम है तो आपने अपने बच्चों को वो वाले फोन दिए ही क्यों हुए हैं जिसपे वो ऐसी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सिर्फ कांटेक्ट ही रखना है ना, बच्चों से क्या कांटेक्ट रखना है, वैसे मुझे तो ये भी सिंपल मोबाइल दे उनको, स्टिल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, उनको आइडिया होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, अगर गलत कर रहा है तो
पेरेंट्स का ही फर्ज बनता है कि आप बच्चे को प्यार से समझाएं। मतलब आप अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते कि हम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप गेम को बैन कर दें। मतलब दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ना। आप अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते कि जी हम नहीं कर सकते तो आप बैन कर दें। आपको अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, तभी अच्छा होगा। Good point. और वही चीज़ कि आप पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ोन को भी नहीं दे सकते बाय हैंडिंग द किड द फोन एंड सेइंग कि जी जाओ दिस विल बी हिज अटेंशन सीकर फॉर सो दैट यू डोंट हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। और पता चला कि बच्चा जो है अब खेल रहा है इतनी ज़्यादा और बाद में फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि जी बच्चे ने क्यों इतना खेला। भाई आपने पहले ही उसके हाथ में पकड़ा दिया डिवाइस और कहा कि जी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए, सो यू आर गोइंग ऑन एंड get busy with the phone or with a device or with the Xbox or whatever it is, so yeah, you're right about that, man. Yeah, बिल्कुल यही सही कहा आपने कि लाइक पेरेंट्स, हमारे सब कॉन्टिनेंट के पेरेंट्स क्या करते हैं जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चे को सपोर्ट करने की या बच्चे से बात करने की, क्या कहते हैं कि नहीं यार हमारा ऑफिस है, ये है वो है, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। मोबाइल लेके साइड पे हो जाते हैं कि बस ठीक है इसको चीज मिल गई है ना, खुश रहेगा उस चीज के। हमने एक जो हार्ड चॉइस होती है वो नहीं होती। तो हमारे पेरेंट्स करते थे कि बैठ के पीछे फिर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और रुक रुक के एक एक नवाला जो होता था वो भाग भाग के पीछे के जी खाओ खाओ खाओ, none of that. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। All right, so we're gonna now move to the third segment. By the way, ये last segment होगा हमारा. This is gonna go towards we're gonna talk about the involvement of sponsors, organizations, monetary part of it, and some of the things related to eSports that are more prevalent, यानी कि हैं जो कि Western countries के अंदर, but not in the in our country right now, in Pakistan right now. तो उसको देखते हुए आगे अब अगर हम बढ़ते हैं तो a lot of times as an organization ourselves as well, आपने पता है कि हम लोग भी करते हैं टीम्स के साथ डील करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, आप लोग भी आगे इतनी टीम्स के साथ डील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, you guys are organizing leagues and everything. Players sometimes expect the same standard of professionalism and expectation जो कि वो देखते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आप देखते हैं TSM है, फेज है, राइट? तो उन इधर भी जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन एकदम से बढ़ जाती है उतनी ज़्यादा ही, राइट? मे बी तो आर द प्लेयर्स रियली up to standard in your opinion in Pakistan for that level of investment right now? Lekin this is actually a very good question for you because it's referring back to the original point you made ke there is still some time for Pakistan to come to that level for that. So वो उससे refer करके अगला मेरा ये जो सवाल है ना वो ये है कि आपके ख्याल में right now are the standards of the competitive players or the organization of the clan in itself really up to par for that level of investment जिस तरह से TSM इंडिया में कर रहा है और फेज वाले अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं और प्लेयर्स को उठा लेते हैं? अच्छा, उसका सिनेरियो ये है कि अगर आप देखें इंडिया की अगर हम बात करें, मतलब क्योंकि मैं इस चीज से ना रिलेट करता हूँ अपने नेबर को तक, इंडिया इज आवर नेबर, ठीक है? वहाँ पे भी गेम जो स्टार्ट हुई थी वो सारा कुछ क्लासिक से स्टार्ट हुआ था। मॉर्टल ने क्लासिक खेलना स्टार्ट किया, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बढ़ गई, फिर उसने सोल बनाई, सोल ने विन किया, उसके बाद ये सारी टीम्स आना शुरू हुई, TSM आई, फैनेटिक आई एंड ऑल सारा कुछ ना। तो पहली लाइफ जो थी वो सारा स्टार्ट किया था मॉर्टल ने। इंडिया ने भी बिल्कुल हमारे जैसे स्टार्ट किया था। अब पाकिस्तान में देखें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ना मतलब ये चीज़ ना थोड़ी मतलब मुझे लगती है अजीब। एक सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में वो है MS का, कि पाकिस्तान में MS वो नहीं है जो बाहर के कंट्रीज में है। ठीक है लाइक अगर आप इंडिया पे खेलते हैं या यूरोप में बैठ के खेलते हैं तो यू गेट लो MS, आपको एडवांटेज भी होता है काफी ज्यादा। बट सेइंग दैट पाकिस्तान में कुछ टीम्स हैं, सबका नहीं कहूँगा, कुछ टीम्स हैं जो वाकई डिजर्व करती हैं दैट लेवल ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड ऑल। कुछ टीम्स हैं जो कि वाकई बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया है हर लेवल पे। कुछ भी नहीं, कुछ मतलब 2 से 3 टीम्स हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, 2 से 3 टीम मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी, जिन्होंने मतलब हर जगह परफॉर्म किया है एंड ऑल ना, और जिनको देख के, जिनका गेम प्ले देख के इवन मतलब नजर आता है कि यार वाकई दिस टीम हैज पोटेंशियल। क्योंकि देखें एक टूर्नामेंट विन कर लेना दैट्स नॉट अ अचीवमेंट, ठीक है? एक टूर्नामेंट में गुड डे बैड डेज होते रहते हैं। आपका एक टूर्नामेंट में अच्छी गेम चल रही थी, अच्छे दिन चल रहे थे तो आपने विन कर लिया, बट
मतलब एक मतलब टीम होती है जो कि काफी ज्यादा देर से डोमिनेट कर रही है, मतलब काफी ज्यादा टाइम स्पैन पे उस टीम ने डोमिनेट किया है, दैट वी ऑल नो दैट इज पोर्टल esports। दैट्स राइट। सीजन 2 से वो लोग कंपेटिटिव खेल रहे हैं, सीजन 2 में उन्होंने गेम वर्ल्ड विन किया, जब हमने गेम खेलना शुरू किया था गेम का टूर्नामेंट एक विन करके बैठे थे गेम वर्ल्ड का। तो उसके बाद पोर्टल esports ड्यू गेमिंग एरिना, उसके बाद हमारे पास ओप्पो हुआ था, वो विन किया था पोर्टल esports ने, उसके बाद अभी ड्यू गेमिंग एरिना विन किया इन्होंने। तो एक वो टीम है जो मुझे लगता है कि ये टीम को स्पॉन्सरशिप इस तरह की TSM एंट्री लेवल की नहीं, बट स्टिल उस जैसा मिलना चाहिए, दैट टीम विल डू गुड। बिल्कुल। तो अभी लाइक पाकिस्तान में जो ओवरऑल है, तो वो सिनेरियो मतलब देखिए अभी बन ही रहा था मतलब भाई, अगर आप देखें ना जिस तरह फेज आया या TSM एंटिटी आई या फेनेटिक आई इंडिया में, वो किस तरह से आई। देखिए पाकिस्तान में अभी तक 4 बड़े टूर्नामेंट हुए हैं जिनको मैं बड़ा कंसीडर करता हूँ। सबसे पहले हुआ था ओप्पो का, बिल्कुल। उसके बाद हुआ था DGA 1 ड्यू गेमिंग एरिना 1, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास हुआ PMCO, बिल्कुल। और उसके बाद हुआ है ड्यू गेमिंग एरिना 2, बिल्कुल। उसके बाद अब ये रेड बुल हो रहा था। तो जब ये इस तरह के टूर्नामेंट देखे ना, पहले ड्यू गेमिंग एरिना हुआ, फिर रेड, क्या मतलब सोचा कि यार हमें भी करना, देखा कि यार पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान प्लेयर्स आते हैं खेलते हैं, टीम्स अच्छी हैं, तो ये नहीं हो सकता कि TSM एंटिटी कल को उठ के आगे पोर्टल esports को सपोर्ट कर देगी, कभी भी नहीं होगा ये। मतलब इट्स अ स्लो प्रोसेस जिसमें वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान में मतलब जो स्पॉन्सर होता है वो भी देखते हैं कि यार मैं अगर जा रहा हूँ इस कंट्री में तो मेरा फायदा भी है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर किसी का अपना थिंकिंग होती है। तो पाकिस्तान में अब जैसा आहिस्ता आहिस्ता जैसे ड्यू आई थी, रेड बुल ने टूर्नामेंट करवाया था, और वो वर हेयरिंग के नेक्स्ट ईयर में भी KFC भी आ जाए, तो इस तरह से स्पॉन्सरशिप्स आने थे पाकिस्तान में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके। बाकी जो लोकल स्पॉन्सर वो तो पाकिस्तान में चल रही है, मतलब वी नो काफी ज्यादा टीम्स को लोकली स्पॉन्सर है, लेकिन जो एक स्पॉन्सर प्रॉपर एक होता है वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो आना था। मतलब अब वही अगेन बात आ जाती है, बैन इफेक्ट करेगा इस चीज को। मतलब अब देखें ना, कोई भी टीम कोई भी मतलब लोकल स्पॉन्सर तो खैर होती है, बट कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेट्स से अगर आप कल TSM सोचती है कि यार मैं पाकिस्तान में जाऊं, ठीक है, TSM सोचती है या फेनेटिक सोचती है कि मैं पाकिस्तान में किस टीम को स्पॉन्सर करूं, तो वो ये चीज देखेंगे कि यार पाकिस्तान में जिस तरह का एनवायरनमेंट है, कल को कोई खड़ा हो जाएगा कि PUBG में इस्लाम के खिलाफ बात है, बैन कर दो इसको, या PUBG में ये चीज हो गया इसको बैन कर दो, तो मैं जाऊं या ना जाऊं, तो वो ये चीज सोचेंगे। सो अब जो ये बैन हुआ है उससे फिर जो मतलब एक 2 साल की मेहनत की थी, अब जैसे देखें ना 2 साल की मेहनत ही थी कि इतना बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होना स्टार्ट हो चुके, अब फिर वही मैसेज चला गया है, सब दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा अगर अनबैन हो जाता है, विल सी। बट अभी जो एक आप कह रहे हैं कि एक अच्छी स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, आई डोंट सी इट फॉर द फोरसीबल फ्यूचर राइट नाउ। यानी कि आई थिंक दैट द प्लेयर्स की जो ग्रूमिंग हुई है ना अभी तक, ऑर्गेनाइजेशंस की जो नॉट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्पॉन्सर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ क्लैंस या ई-स्पोर्ट्स टीम्स जो होती हैं आपकी, राइट, जैसे कि है देयर आर वेरी फ्यू, यू राइट अबाउट दैट, कि जो इतने प्लेयर्स मच्योर हैं कि जो टाइम पे आ रहे हैं, जो कि प्रॉपर अपना टाइम दे रहे हैं, जो कि लॉयल तरीके से खेल रहे हैं, एंड जो कि इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं कि यार ये टीम मेरे ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पैसे दिए हैं या मुझे ये मिल रहा है इनसे, एंड आई हैव टू गिव इट माई ऑल एंड माई बेस्ट नो मैटर व्हाट, आई हैव टू ग्राइंड, आई हैव टू बी इन एंड आउट एंड बी लॉयल टू द टीम कि यार आई शो अप ऑन टाइम फॉर ऑल द इवेंट्स, आई गो टू ऑल द थिंग्स एंड आई गो थ्रू इट। वो बात जो जीत और हार की है वो आपने सही कहा है, इट्स यू कैन नॉट कीप विनिंग every single tournament, but as long as you आप अपनी full effort दे रहे हैं उसमें, जिस तरह आपसे expected होता है कि morally you should do that in every walk of life, in your job, in your education, in your dealing with your family, as long as you do that, I think that yes, that's true. But आपकी बात भी सही है कि अभी वो maturity बन रही थी and it got stopped and then all of a sudden now it has to start up again और उसको पहुंचना होगा ऊपर। Building up on this question, sorry, go ahead, जी बताएं। नहीं बोले Building up on this one, मैं एक और चीज़ भी इसके ऊपर सोचता हूँ कि यार इंटरनेशनली जो है ना, लेकिन एक चीज़ देखने की ये भी होती है कि प्लेयर को ना, प्रोफेशनल प्लेयर्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए ना बड़ी सपोर्ट मिलती है, एस्पायरिंग प्रोफेशनल प्लेयर्स को, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, इवन इंडिया में। अब भी आप देखें ना तो मैं काफ़ी वो आर्टिकल्स पढ़ता हूँ इसके बारे में, आई एम कीपिंग अप टू डेट ऑन दीज थिंग्स कि बड़ा कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान में जो है ना, बिल्कुल हो रहा है, लाइक
मतलब इनकी इनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता होगा, न्यूट्रिशन ये का स्काउट ख्याल, मॉडल, इनकी न्यूट्रिशन का, इनकी स्लीप स्केड्यूल का कि भाई आपने इस टाइम सोना है, लाजमी कुछ भी हो जाए मोबाइल यूज नहीं करना, सोना है, मतलब ये चीजें फैक्टर होती हैं। हमारा तो नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जब भी उठते हैं चलो यार उठ के चलो अब गेम खेल, ये तो सेम सेम द ई स्पोर्ट्स की जो साइंस होती है पीछे, जो ई स्पोर्ट्स की हाँ साइंस है वो वो अभी जैसे कि कोचेस होते देखें, हैं, अभी मेंटल देखें, ट्रेनिंग, बताए क्या, फिजिकल अभी देखें ट्रेनिंग। मतीन भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि यहाँ पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को मतलब वो भी नहीं है कि यार अभी अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो वो उनसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है, दैट्स ठीक है, राइट, वो भी नहीं है क्योंकि लोकल स्पॉन्सर है, लोकली दैट्स स्पॉन्सर्ड राइट, है सारा कुछ, लाइक दैट्स राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट करती है तो दे जस्ट मतलब गिव अ मनी, दे जस्ट गिव अ बंच ऑफ मनी, मतलब एक एग्जैक्ट लमसम अमाउंट होती है वो टीम को पे करते हैं, दैट्स तो राइट। प्लेयर्स एक अच्छे हैं, वो उनका हो जाता है कि यार चलो हल्का फुल्का आ रहा है हमारे हाँ, पास, थोड़ा बहुत जो होता है खर्चा वो निकल रहा है, चलो ठीक है। बट जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोच करते हैं कि यार आपको इस तरह बिहेव करना है, हमसे आपको अगर हम पे कर रहे हैं तो हम आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे दैट्स हैं, राइट, यू आर बाउंड टू डिलीवर दैट। दैट्स तो राइट, अभी वो एजुकेशन भी नहीं है प्लेयर्स में, बिल्कुल, ठीक है, तो अभी मतलब वो नहीं है, वो अगेन वही बात है कि ये सारा कुछ सेटअप हो रहा था बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियस सी बात है। अब देखें जिस तरह आई हर्ड, आई डोंट नो ये ट्रू है या नहीं, जब पीएमसी हुआ था कि एक न्यूज आई थी कि रेड बुल ने फ्री स्टाइल को स्पॉन्सर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब आई डोंट नो ये सच है झूठ, आई थिंक नहीं है, अगर होता तो बहुत बड़ी न्यूज थी, पता लग जाना था हमें बिल्कुल, कि रेड बुल ने वाकई स्पॉन्सर कर दिया बिल्कुल, हुआ है, क्योंकि रेड बुल अगर बात करें तो रेड बुल ने स्पॉन्सर किया हुआ है टीम्स को, बीटीआर को, आरआरक्यू को, ऐसी टीम को रेड बुल ने दैट्स स्पॉन्सर किया राइट, हुआ है। दैट्स राइट। तो यहाँ इधर मतलब वो हमारे देखिए अब, अरसलान ऐश को शायद किया हुआ है, आई थिंक। हाँ हाँ, अरसलान ऐश को किया हुआ है बिल्कुल रेड बुल ऑन ने। द लार्जर तो स्केल, देखें इस बिल्कुल, तरह का रेड बुल ने अगर स्पॉन्सर करना था किसी टीम को, या डियो गेमिंग एरिना ने करना, या डियो का जैसा पार्टनर था जैज जैज ने करना था, वो किस तरह करना था, ऐसे ही होना था जब उन्होंने देखना था कि 4-5 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं बड़े बड़े लेवल के, दैट्स प्लेयर्स राइट, यहाँ से मतलब जैसा डियो गेमिंग एरिना का पहला प्राइस पूल था 10 लाख का, दूसरा 50 लाख का था, ऑब्वियस सी बात है जो थर्ड टूर्नामेंट आना था वो 50 लाख से अबव होना था। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि यार यहाँ पे इतना इतना प्राइस मिल रहा है, तो मैं क्यों ना प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करूं और वो प्राइस मतलब प्लेयर्स पे भी चला जाए और मैं भी वहां से अर्न कर लूं। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ एक मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जो ये सारा कुछ चलना था, ऑर्गेनाइजेशन भी आनी थी, सारा कुछ होना था। तो अगेन वी विल सी वही क्या बात है करते आपकी हैं, क्या कि यार किया इन्होंने, वी विल जो सी प्लेयर्स भी क्या है ना, होता है। आई थिंक दे आल्सो, लाइक जिस तरह उधर कोचेस होते हैं, मेंटल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेडिटेशन, मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आई हम्म फिगर्ड कि इंडिया वुड नॉट बी दैट स्ट्रेन्यूअस इन फॉलोइंग दोस थिंग्स, लेकिन वहाँ पे भी जो अब ये टीम्स आ गई हैं, जब से TSM फनाटिक जैसे आप बता रहे हैं, इवन सोल इटसेल्फ आप देखें कि उन्होंने वो देखें अगर आप, तो उन्होंने वो सोल हाउस बना लिया हुआ है जहाँ पे उनके बूट कैंप बिल्कुल चल रहा होता है, प्रैक्टिस रूम्स चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग रूम अलग है, बेशक एट स्मॉलर स्केल है एज कम्पेयर टू $50 मिलियन की जो TSM बना रहा है इन कैलिफोर्निया, लेकिन हम्म ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक द कोचेज, द मेंटल ट्रेनिंग, द मेडिटेशन एज वेल, कि यार डाउन टाइम भी होना चाहिए। और वही आपकी बात कि यहाँ पे इस वक्त क्या चल रहा है, मैं भी ये देखता हूँ कि प्लेयर जस्ट वेक्स अप एंड देयर लाइक ऑलराइट लेट्स ग्राइंड, एंड दे फील के द बिल्कुल ग्राइंड इज ऑल दैट इज, ठीक है, बेशक अ लॉट ऑफ द पार्ट इज प्रैक्टिसिंग, बट रिव्यूइंग योर गेम प्ले, टॉकिंग अबाउट, लुकिंग एट अदर टीम्स गेम प्ले, जैसे आपकी दूसरी टीम्स करती हैं कि यार आज अगर TG ने खेला है पेस के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो बैठ के बाद में रिव्यू करें कि यार हाउ डिड पेस परफॉर्म, उन्होंने रोटेशन कैसे की, हमने क्या किया, बिल्कुल मतलब भी अभी ये जो होता है, देखें अभी ये जो होता है वो ये होता है कि अभी भी ऑब्वियस बात है टीम स्टडी करती हैं, बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान में टीम स्टडी करती हैं, बट उसमें ये होता है कि जो एक बंदा एक प्लेयर है उसका मतलब मैप को स्टडी करना इज समथिंग एल्स, एक जो दैट्स राइट, प्रोफेशनल कोच है उसका स्टडी करना इज हाँ, समथिंग समथिंग एल्स। एल्स, वो छोटी से छोटी चीज भी नोट करता है, दैट्स मतलब राइट, हम जो स्टडी करते हैं हम ये देखते हैं कि ओके हम मिलिट्री बेस पे लैंड किए, फलानी टीम जो थी वो मिलिट्री बेस के साथ वाले कंपाउंड्स पे आई थी, ठीक है आगे इस दफा नेक्स्ट मैच में ना इनको जाके मार देंगे क्योंकि स्प्लिट लैंड होता है, मतलब यही होती है हमारी स्ट्रेटजीज ना, जो थोड़ी बहुत होती हैं। उसके अलावा मतलब हमें रोटेशन आइडिया होती है कि फलानी बिल्कुल टीम की रोटेशन, रोटेशन यहाँ से हो जाएगी, हमें इस साइड से रोटेशन करनी चाहिए। तो बाकी जो कोचेज होते हैं वो तो छोटी छोटी चीज याद रखते हैं कि यार इस टीम के अगेंस्ट अगर तुम आ जाते हो तो इनका गेम प्ले ऐसा है, तो यू शुड रिस्पॉन्ड टू दैट, दैट्स आपको राइट, इस सिनेरियो में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मतलब वो या बिल्कुल छोटी छोटी चीज को वो मतलब फोकस करते हैं, अभी पाकिस्तान में नहीं है वो। अभी नहीं मतलब है, ये है कि ये नहीं है कि अगर कंपेटिटिव हो रहा है तो अंधेवा गेम खेल रहे हैं, ऑब्वियस बात है स्टडी होती है अभी भी, बट एक जो कोच की स्टडी है वो डिफरेंट, ऑब्वियस बात है इट इज डिफरेंट। it is different, and I think कि ये बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। I think that this is going to develop soon, especially just influence आएगा ना from the bigger organizations,
तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने के लिए जिस तरह होता है डेवलप, दैट विल कम थ्रू. एक मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू दैट इन रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड द अर्निंग्स, ये बहुत बात हुई थी जब एक ये बैन हुआ था ना, तो अ लॉट ऑफ streamers, content providers, influencers that are making money directly from PUBG, for example, right? एक तो होता है आपका competitive player. He's making money because he's either getting sponsorship and he's winning tournaments. Then you have the streamer, जो कि क्या करता है कि he's not a professional esports player, he's more of a content creator कि वो गेम खेल रहा है और अपना एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा टाइम कर रहा है, उसकी फॉलोइंग आ गई है तो उसको यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन आया या उसको डोनेशंस मिल रही हैं या सपोर्ट्स मिल रही हैं. इसी तरह देन यू हैव द लास्ट पर्सन हु इज़ यू नो एन इन्फ्लुएंसर जो कि मे बी सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीके से कर रहा है. But the number, if we compare the amount of earning that's coming through, अगर देखा जाए those big amount of YouTubers, if I can count, I will count them on my fingertips, right? मैं अपने एक हाथ पे count कर लेता हूँ कि कौन से वो वाले हैं जिनकी 100,000 plus subscribers हैं and that actually have those watching, जो कि उनकी earning है इस तरह से. Like अभी तक वो जो बात हुई थी कि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, डू यू फील कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी? आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि आपने कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनर अटैच है, वीडियो एडिटर अटैच है, देयर आर सो मेनी स्मॉलर किड्स दैट आर अर्निंग साइड मनी, पॉकेट मनी बना रहे हैं या अच्छे पैसे भी बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू विद द स्टडीज़ ऑन द साइड कि जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके और यू नो डूइंग डिफरेंट थिंग्स. बट डू यू फील कि इट्स बिग इनफ येट to make that dent के economy में कि यार कि government actually says and stops and says कि हाँ यार really this is a big factor right now, या do you feel कि देखें उसका आंसर ये है कि गवर्नमेंट को मतलब ये नहीं कहा कि मतलब किसी ने कि जी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ये कुछ. गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया हम सब ने, सारे यूट्यूबर्स ने, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने, सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कि भाई दिस थिंग हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. हमने उनको ये बताया कि यार देखें हमारे पाकिस्तान में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कितना अर्न करता है मंथली. ही गेट्स लाइक 40,000 30,000 अ मंथ. ठीक है, नॉर्मल है ये पाकिस्तान में. एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को इतना ही मिल रहा है, 40,000 PKR पर मंथ. ठीक है, तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतना मतलब यू नो स्टडीज करके इतना ख्वारी होके मतलब घर से बाहर जा रहा है, वो सारा कुछ करके इतना अर्न कर रहा है. उसके अगेंस्ट एक यूट्यूबर बैठा है घर में अपने माँ बाप के सामने एक सेफ एनवायरनमेंट में स्ट्रीम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, कोई यू नो नशा नहीं कर रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा, जो स्ट्रीम कर रहा है, तो वो वहाँ पे घर में बैठ के उससे ज़्यादा अर्न कर लेता है. तो हाउ इज़ दिस बैड? ठीक है, गवर्नमेंट को यही कहा गया कि ठीक है, अभी तक आपको हमने ये कहा कि अब देखें, गवर्नमेंट से ये कहा कि देखें जो एम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज द बेसिक राइट ऑफ अस, दैट इज द बेसिक राइट ऑफ द पब्लिक. गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट देनी है. हमारे PM इमरान खान साहब ने कहा था कि वो विल गिव 1 crore जॉब्स टू द पीपल. तो 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई हमने नहीं देखा कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया हो, मेगा प्रोजेक्ट है जिससे इतना ज्यादा जॉब्स हुई हो, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो आप मतलब आपने वो काम भी नहीं किया और आपने इधर से जो मतलब बच्चे हल्का फुल्का, जैसे चाहे हल्का फुल्का यार स्टिल अर्न तो कर रहे हैं ना. तो उनका आपने यू नो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी कि बैन कर दिया हमने. मतलब एज यू सेड कि उसमें सिर्फ कंपैरेटिव प्लेयर्स नहीं आते. कंपैरेटिव प्लेयर्स तो चलें ठीक है, वो अर्निंग उनकी थोड़ी बहुत एक होती है, बट एक यू नो एक स्टेबल अर्निंग जो है वो नहीं है. बट जो यूट्यूबर्स है उनकी तो स्टेबल अर्निंग है, लाइक मंथली उनको रेवेन्यू आ रहा है यूट्यूब से. कंपैरेटिव प्लेयर का तो होता है ना कि यार एक टूर्नामेंट विन किया, ठीक है कर दिया, या कुछ के पास स्पॉन्सर है तो कुछ के पास स्पॉन्सर नहीं भी है, क्योंकि ऐसी भी टीम्स हैं जो स्पॉन्सर के बगैर खेल रही है, अपने शौक के लिए खेल रही. तो ये सिनेरियो है कि गवर्नमेंट को ये कहा गया कि यार देखें गेमिंग इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ये हॉलीवुड बॉलीवुड इनसे भी बड़ी इंडस्ट्री है. ठीक है, बाहर के कंट्रीज इससे इतना ज्यादा कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी यही चीज सोचनी चाहिए. पाकिस्तान भी अर्न कर सकता है. गवर्नमेंट को इस चीज को इंडोर्स करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने प्लेयर्स की तरफ लाना चाहिए. देखें पाकिस्तान का अलमिया हमेशा से है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट पर. हमारी हॉकी रुइन हो चुकी है, हमारे फुटबॉल पे कोई फोकस नहीं किया गया. स्क्वाश में हम चैंपियंस होते थे किसी दौर में, स्क्वाश पे भी अब कोई फोकस नहीं है. मतलब सारी की सारी स्पोर्ट्स हमने यू नो इग्नोर कर दिया टोटली उनको. सारा फोकस हमारा है क्रिकेट पे. ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है कि आपको मतलब अगर एक गेम में पोटेंशियल है, या तो ये हो ना, देखिए
कि जी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब जिसका कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की हॉकी की टीम बहुत बुरी हो गई है, प्लेयर्स अच्छे नहीं है तो हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह आप कहें कि यार ई स्पोर्ट्स में प्लेयर अच्छे नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे नहीं पहुंच सकते या इस तरह का कुछ नहीं कर सकते परफॉर्म, तो हम इनको ना नहीं करते दोस्त। जब वो भी हो रहा है, प्लेयर्स परफॉर्म भी कर रही हैं, मतलब दुनिया के वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान का फ्लैग भी आ रहा है कि पाकिस्तान से एक टीम आई है जी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए। जब ये सब कुछ हो भी रहा है तो व्हाई वोंट यू सपोर्ट इट। गवर्नमेंट को मैसेज सिर्फ ये गया था कि यार ये जो इंडस्ट्री है इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, सो इंस्टेड ऑफ बैनिंग इट यू शुड सपोर्ट इट। तो मतलब इकोनॉमी पे अभी डेंट नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो दिस थिंग विल बी रियली गुड फॉर द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। लाइक आप इंडिया को देख लें यार, अब देखें इंडिया को देखें, जैसे आप कह रहे हैं टीएसएम एंटिटी आ गई है, टीएसएम एंटिटी आई है या मॉर्टल है जो स्ट्रीम करता है, वो कितना अर्न करता होगा। ऑब्वियसली बात है जब वो अर्न करता है तो वो इंडिया की इकोनॉमी में ही आ रहे हैं ना उसके पैसे। ऑब्वियसली बात है जो उसकी अर्निंग्स होगी वो टैक्स, उस पर ड्यू टैक्स अपना देता होगा। इसी तरह पाकिस्तान में यूट्यूबर्स ठीक है अभी 100,000 पे हैं ज्यादा। अभी पाकिस्तान में अगर पबजी अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें तो आई थिंक इट्स एनोनिमस, उनके हैं 900 के, बाकी किसी के इतना नहीं हुआ अभी तक। 900 पे पहुंच गया होगा अब तो यार। हाँ, तो अभी पाकिस्तान में नहीं है, बट गवर्नमेंट को मैसेज यही किया गया कि यार ये चीज में पोटेंशियल है तो आपको बैन नहीं करना चाहिए। ये सिनेरियो है कि लाइक ई स्पोर्ट्स की अगर आप ओवरऑल मतलब यार देखें, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये मैं कोई जबानी कलामी बात तो नहीं कर रहा कि जी ये है जी मतलब ई स्पोर्ट्स ही है, सब कुछ फैक्ट है। आप मतलब मैं आपको अगर होते तो मैं आपको दिखा देता लाइव, तो मतलब बिल्कुल फैक्ट है कि ई स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्री है दैट इज बिगर देन द हॉलीवुड। हॉलीवुड कितना बड़ी इंडस्ट्री है, उससे बड़ी इंडस्ट्री है ई स्पोर्ट्स को। तो गवर्नमेंट को यही मैसेज दिया गया है इसको बर्बाद नहीं करें, इसको सपोर्ट करना चाहिए उल्टा आपको। मेक इट इजी फॉर पीपल टू बी गो थ्रू इट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आसान होना चाहिए इसका, बल्कि डेवलप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने जैसे बात की एक एमएस की, पिंग की, बेहतर इंटरनेट कनेक्शंस, बेहतर फाइबर नेटवर्क्स होंगे तो ये चीज़ें होती हैं। हम लोग वेस्टर्न कंट्री में जब रहते हैं तो वहाँ पे हमें ये एडवांटेजेस होती हैं यार, इंटरनेट का इशू कोई नहीं होता, इस तरह की डीलिंग्स का इशू कोई नहीं होता, वीपीएन्स नहीं लगाने पड़ रहे होते एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ीद पिंग्स ख़राब हो रही होती हैं। बट या यू राइट कि अगर वो एक एनवायरनमेंट जो है वो इतनी अच्छी हो जाए, कंड्यूसिव हो जाए कि इट्स सो वेलकमिंग, तो मेरे ख्याल में उसकी ग्रोथ हो सकती है यार। अमेजिंग। Yeah. Developing and regulating esports is much more powerful than actually trying to ban it. TG, what do you see yourself doing 2 years from now? Yeah, how do you see yourself 2 years from now in either esports? Like इतना ज्यादा मेरी प्लानिंग नहीं होती। शादी हो गई 2 years from like मेरी बचपन से नहीं, मेरी बचपन से ही मिनी TGTHEBOT यही रहा है कि मेरी बचपन से यही रहा है कि लाइक मैंने ना इतना ज्यादा आगे सोचा नहीं है। अच्छा, आई जस्ट थिंक कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, मतलब इतना ज्यादा मैं नहीं सोचता। मतलब जो सामने है उसको अच्छा करो। मतलब एक बात सुनाई थी मुझे किसी ने बचपन में, या खुद ही मैंने बना लिया, आई डोंट नो। तो ये मेरा कोड भी हो जाए तो मैं माइंड नहीं करूंगा इसको। ऐसे मतलब मैं अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि डू नॉट थिंक अबाउट योर पास्ट, डू नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, डू थिंक अबाउट योर प्रेजेंट। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका पास्ट भी अच्छा बनेगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है आगे जाके वही पास्ट हो जाना है ना। तो अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो तो वही आपका पास्ट अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। So, TG is also a philosopher, bro. तो मैं इतना आगे नहीं सोचता, बड़ी गहरी बात कर दी है। सामने है मैं उसको सोचता हूँ कि वो अच्छा करो तो आपका पास्ट भी अच्छा होगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। Nice. Okay, that was deep. That was super deep. I'm gonna do a rapid TDM. Bang, bang, bang. Get your Uzi out. Get whichever gun you want, and then we'll call it a day. Okay. What's your favorite thing to do outside of gaming or esports? Watching movies. Okay. What's your favorite movie? The Dark Knight. Oh snap! Nice, good choice. Bun kebab or golgappe? Golgappe. Oh, my kind of guy. Car or motorcycles? बारिश में motorcycle. Oh, nice. I have my own motorcycle stories. We can talk about those later. Android or Apple? Apple. Favorite place outside of Pakistan?
मैं अभी गया नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है विजिट करूँगा तो. Or what place do you want to visit? Okay, I would say Paris. Nice. Oh, romantic as well. The Huh? place, the place of love. Nice, TG. I'm getting a vibe about you, bro. Coffee or tea? Tea. Okay, cool. Favorite breakfast? Or which breakfast would you prefer? Puri halwa or pancakes? Puri halwa. I'm a desi guy, so. I know. I'm trying to weed out the Westerners. Samosa or pakode? Pakode. Oh. Nice. Good choice. Who do you look up to? Who inspires you? My father. Nice. Rambo 007, Tom Cruise or Salman Khan? Who is the most representative of TGTHEBOT? I would say I would go for Tom Cruise. Okay, cool. And your favorite eSports player? Paraboy. Actual Paraboy. Nice. Cool. Done. Amazing. That was the TDM rapid fire. Thanks a lot, man. I really appreciate that. And if anybody wants to follow you or connect with you, यार TGTHEBOT, किस तरह से वो follow कर सकते हैं आपको? Instagram, YouTube, आपके कौन-कौन से social media handles हैं? Yeah, मेरा अभी Instagram handle है that is going really good. So my Instagram is TGTHEBOT, simple TGTHEBOT, no signs, no underscore and anything, simple. It's TGTHEBOT. So वहाँ पे follow कर सकते हैं. YouTube का मेरा channel है, but I don't look into it. YouTube काफी ज़्यादा मेहनत होती है. कल ही मुझे email आई थी कि congratulations on your 100 subs. मैंने कहा okay, thank you. ये भी और 100 subs हो गए. चलो कोई नहीं. अभी मैं वेट करता रहूँगा. एक बार कोई email आ जाएगी कि 1000 हो गए हैं, monetization on हो गई है. चलो कोई बात. बैठे काम हो गया. Inshallah. It was awesome having you with us. I didn't know as much as I know now about you. और पता है क्या, जब आप बात करते हो एक इस तरह से पॉडकास्ट में और होता है ना, you get to know the person better. तो आपके जो एक परसेप्शन भी कुछ लोगों का बना होता है ना किसी बंदे के बारे में कि ये कैसा होगा बंदा, वो चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा. You get to know them on a different level, and it turns out to be like it's amazing, when we go through that process, which me and Zan, हम दोनों की आपसे बात हुई पहले, but not at this level. तो बड़ा कुछ एक अच्छा हो जाता है. Plus all the people that will be watching this or listening to this actually, they're gonna get to know about TGTHEBOT and the whole your point of view on so many different things. हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की हैं आज यार, और बहुत अच्छी बातें हुई हैं जिसमें हमने आपकी लाइफ के बारे में, आपकी your view on esports in Pakistan, the whole thing that happened, and how to make esports more better. It's amazing. Zan, did you want to say anything in the end? No, man, I really appreciate it. Thank you so much for your time. If anyone has any comments for TG and wants him back, make sure you mention it or tag him or ask us about it. We'll make sure to get him back. He's definitely. I think there has to be a round 2. I think of this thing, or part 2 of it for sure. Definitely round 2. We're gonna see if we can. We're gonna see if we can change his name to TG Goku, but I don't think that's gonna happen. But we'll see. If you guys ask for it, he may change his YouTube channel, and make sure you subscribe to that. Yeah. Let's get it to 1,000 subs before he knows it, so that we can convince him to start making some videos. But TG, thank you so much for being part of our podcast. We really appreciated it.